बिंदास, आप हाँ स्टार्ट बोलिए कर ना। दो आप। हाँ चालू कर रहा हूँ। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुदर्शन जोशी। दोस्तों आपके सामने आज मैं मार्केट के बारे में बहुत सारे सीक्रेट बताना चाहता हूँ, जो मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग की प्रेशर होती है, हम उसको कैसे देख सकते हैं करके। दोस्तों मार्केट में सीखने के पहले आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपको सिर्फ मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में ही ज़्यादा यहाँ पे बताऊंगा, कोई फंडामेंटल्स के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। कुछ इंडिकेटर्स के बारे में आपको यहाँ पे मैं जानकारी दूंगा और कुछ टूल्स होंगे उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लास्ट 2011 से लेके मार्केट के अंदर, मतलब जो स्टीव निसन सर मास्टर जो थे उनके पास मैं सीखता रहा। 4 साल लगातार उनके पास सीखने के बाद मैंने यूट्यूब के साथ में फेसबुक और ट्विटर के साथ मैंने अपना अकाउंट ओपन किया था। तो 3 साल से ज़्यादा मैंने मार्केट में हज़ारों से ज़्यादा टारगेट मैंने हिट दिए थे। तो कुछ समय ऐसा था दोस्तों कि कुछ अलग से मैं कुछ वर्क भी करता हूँ, तो वहाँ पे जस्ट टाइम रहने नहीं दे पाता, तो मार्केट में थोड़ा कम ध्यान देता है। तो दोस्तों मेरा जो चाहत है, जो मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन करना है, उसको आप तक पहुँचाना है, ये मेरा एक निष्कर्ष था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो मार्केट का जो चार्ट होता है, तो कैंडल स्टिक का प्राइस एक्शन होता है दोस्तों। प्राइस एक्शन मतलब दोस्तों कैंडल की जो हाई ओपन लो जो भी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये निफ्टी का जो चार्ट है, ये जो हमने देखा है कि इसका जो 17 का जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग है, ये यहाँ पे क्या दिखाता है। तो दोस्तों मार्केट का ये जो पावर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट का ओपन हाई और ये क्लोजिंग यहाँ पे जो लो है दोस्तों, यहाँ पे सेम है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, माफ कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल्स है 10,752 पे ओपन हुआ था, 10,749.65 का लो था। तो दोस्तों मार्केट के अंदर क्या हो सकता है कल। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मार्केट का और ऊपर जा सकता है। ऊपर जाने की मतलब दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो यहाँ पे है, ये जो लेवल पे है, ये रेसिस्टेंस लेवल पे दोस्तों मार्केट काम कर रहा है। लेकिन ये जो थर्सडे की कैंडल्स थी, जहाँ पे मार्केट का जो वीकली क्लोजिंग होता है, जो ऑप्शन के अंदर जो भी फ्यूचर में जो क्लोजिंग होती है, तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपायरी जो होती है वीकली, तो उसके बाद में जो मार्केट के अंदर जो यहाँ पे बाइंग आई थी, तो काफ़ी मार्केट ऊपर गया था। दोस्तों ये एक संकेत दिखा था कि मार्केट कल और ऊपर जाएगा। क्यों दोस्तों कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल दिखता है, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टाइम दोस्तों मार्केट ने इस लेवल पे आने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया था। लेकिन दोस्तों फिर से मार्केट इस लेवल पे आया है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हमको यहाँ पे सेलिंग करना है। हो सकता है कि मार्केट कल गैप डाउन अगर ओपन भी होता है तो मार्केट डाउन जा सकता है, लेकिन दोस्तों अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, ऐसा मेरा निष्कर्ष है। तो दोस्तों ये क्यों है, तो आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो लेवल्स होती है, आपको याद रखना है कि ये जो मार्केट के अंदर जो गिरावट आई थी, आपने यहाँ पे देखा होगा कि 2020 में 13 तारीख से यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉलिंग आया था। दोस्तों मार्केट के अंदर लोअर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। दोस्तों ये हायर हाई और हायर लो यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर लाइन को ड्रॉ करता हूँ, दोस्तों ये जो लाइन से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताती है, जो मार्केट के अंदर अप ट्रेंड को कामयाब रखने की बात करती है। तो दोस्तों ये जो है एक हायर लो की जो यहाँ पे सपोर्ट की जो लेवल्स है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैंडल्स थी, जो ट्यूजडे की कैंडल्स थी, ट्यूसडे की कैंडल दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने डाउन साइड में गैप डाउन ओपन देने के बाद में मार्केट यहाँ पे रुका है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वेडनेसडे के दिन में जो 15 जुलाई का कैंडल्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी मार्केट ने गैप ओपन दिया था, ऊपर जाने के बाद फिर से रिजेक्शन गया था। तो दोस्तों ये जो मल्टीपल यहाँ पे जो सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है मार्केट, और यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ है। तो दोस्तों सपोर्ट लेवल पे जब हैमर टाइप का कैंडल बनता है तो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि हैमर टाइप का जो कैंडल्स है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो ट्रेंड है मार्केट का, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोअर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और हायर हाई। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट यहाँ पे मार्केट जो टच कर रहा था, उस लेवल के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ये जो कैंडल आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कैंडल आप यहाँ पे फिर से देखिए कि इसकी जो हाई है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसको मैं थोड़ा डार्क करके आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइन्स है, तो दोस्तों ये जो कैंडल्स है, इसकी जो अपर विक है, उसके रेंज के अंदर कंटिन्यू 3 to 4 कैंडल्स यहाँ पे
मूवमेंट दे रही थी दोस्तों, मार्केट साइडवेज था, जो टायर था, जो मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश करता, लेकिन दोस्तों ये जो लाइन से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हायर लो यहाँ पे है और फिर से मार्केट में एक हायर हाई बनने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों वीकली अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा दिखाता है। अगर हम इसको वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट में मैं सारे ड्राइंग को फिर से निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक लोअर शेडो ज़्यादा है यहाँ पे दिखती है और स्मॉल रियल बॉडी है, एक हैंगिंग मैन टाइप का क्या पैटर्न यहाँ पे दिखता है मार्केट के अंदर। दोस्तों हो सकता है कि वीकली पैटर्न जो भी है, कल की जो मूवमेंट है मार्केट की ऊपर जा सकती है, लेकिन इसकी जो हाई है, इस कैंडल की जो हाई है, आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर की, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हाई है 10,933, 10,933 पॉइंट। दोस्तों ये जो लेवल्स है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो दो कैंडल्स आपको दिखती हैं यहाँ पे, जो वीकली चार्ट है दोस्तों, वीकली चार्ट में हम यहाँ पे आपको मैं फिर से बताऊंगा कि ये जो कैंडल्स है यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, तो ये जो कैंडल्स यहाँ पे जो टच किया है ना दोस्तों, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये मार्केट को नीचे लेके जाने की एक कोशिश मार्केट कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये वीकली चार्ट की संभावना है, ठीक है। तो वीकली चार्ट की संभावना अगर मैं आपको इंट्राडे के हिसाब से मंडे के जो चांसेस बताऊंगा, तो बाई चांस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो लेवल्स है, जो फ्राइडे की जो लास्ट की जो हाई थी 10,933, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा कि, मतलब दोस्तों ओपनिंग होने के बाद मैं कुछ टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या दिखता है। दोस्तों ये जो कैंडल्स है, इसका जो अपर बॉडी होती है, यहाँ पे मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस टाइप के कुछ लेवल्स मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मार्केट जो रिवर्स हुआ था, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, तो दोस्तों एक रेसिस्टेंस लेवल काम करता है। इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट अभी ऊपर गया है, तो 1 आवर चार्ट में दोस्तों एक संकेत दिखा था कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया है। मार्केट ने ब्रेकआउट किया मतलब मार्केट ऊपर जाने की ज़्यादा कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर है। अगर हम अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको अलग अलग रीजन यहाँ पे देखने मिलेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 आवर चार्ट के अंदर हमको देखने मिलता है कि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल था, जो डाउन साइड में देने का मार्केट फिर से ऊपर गया है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कैंडल्स है, सपोर्ट लेवल पे कभी भी याद रखना कि ये जो लेवल्स आपको दिखते हैं, इस टाइप के कैंडल जब दिखते हैं तो दोस्तों ये जो सपोर्ट अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको मैं सर्कल करके आपको दिखाता हूँ, ये जो कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स है, ठीक है दोस्तों, ये जो कैंडल्स का जो अपर जो वीक है, आपको याद रखना है कि दोस्तों जब मार्केट ऊपर जब जब जाता है तो आपको मार्केट का जो हाई होता है उस लेवल पे हॉरिजॉन्टल लाइन का ड्रॉ करना होता है। तो दोस्तों डेली चार्ट के अंदर हम नेक्स्ट डे अगर देखते हैं कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पे एक स्मॉल रियल बॉडी है, लेकिन उसका जो लोअर वीक है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मार्केट को एक हैमर टाइप का एक लेवल दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा करके। दोस्तों उसी टाइप का अपना सेकंड कैंडल देखेंगे, भले मार्केट रेड में दिखता है, डाउन साइड में आया मार्केट, सेम यहाँ पे दो पैटर्न दिखते हैं, उसी टाइप का पैटर्न दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये जो पैटर्न जब यहाँ पे बना तो मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपन दिया है, आपको यहाँ पे दिखता है। थोड़ा मैं आपको क्रॉसर थोड़ा डार्क करके दिखाता हूँ, मतलब आपको ईजी दिखेगा समझने के लिए। दोस्तों ये जो कैंडल्स है, जब जब इस लेवल पे बनी तो मार्केट ने गैप अप ओपन दिया था। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट जब यहाँ पे था तो गैप अप ओपन दिया था। आप बोलेंगे कि यहाँ पे जब मार्केट में जब क्लोजिंग ऐसी हुई तो गैप ओपन क्यों नहीं दिया। दोस्तों हमेशा मार्केट 100% हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट जो अपना काम करता है तो हमको सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना होता है, ठीक है। दोस्तों ये जो लेवल से मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये जो एक मार्केट का ब्रेकआउट लेवल है जो ऊपर जाने की कोशिश पूरी कर रहा है, ठीक है। 4 आवर्स दोस्तों यहाँ पे पैटर्न दिखाता है, और हम डेली चार्ट में अगर देखते हैं तो दोस्तों हायर टाइम फ्रेम के अंदर आपको अगर काम करना है तो आप वीकली पोजीशन फ्यूचर में ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लेवल से इसकी जो हाई है, आपको याद रखना है 10,933 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको आंख बंद करके बाय करना है, जो आपका स्टॉप लॉस जो भी होगा। तो दोस्तों कभी भी याद रखना कि रियल बॉडी का 50% जो होता है वहाँ पे पाइवट पॉइंट होता है, मतलब कभी भी याद रखना पूरा दिन का जो 50% होता है। तो दोस्तों हाई और लो का 50% अलग, लेकिन मैं आपको रियल बॉडी का बता रहा हूँ। रियर बॉडी का जो 50% आता है, इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस होगा, आप इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, अगर फिर से मार्केट नीचे आता है तो आपको दोस्तों इस लेवल पे सेल करना है। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको सेल करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो दोस्तों मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो दोस्तों मैं कल की जो मार्केट की संभावना ऊपर जाने की आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है कि टूल्स यहाँ पे है, पिच फोर करके टूल्स है जो मेरा सबसे फेवरेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
पिच वर्क टूल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम वहाँ पे कैसे काम करेंगे। मैं सभी ड्राइंग को फिर से डिलीट करता हूँ लाइन्स को। तो दोस्तों मार्केट में जो अपसाइड से डाउन साइड में आया था, तो लास्ट जो मार्केट का जो हाई है, तो उस हाई से लेकर मैं जो लो है बाद में फिर से जो हाई बना है। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो भी कैंडल्स यहाँ पे आपको दिखते हैं, तो एक ट्रेंड है दोस्तों मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आने के बाद ये जो यहाँ पे है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ब्रेकआउट लेवल भी मार सकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन दोस्तों प्राइस एक्शन को आपको रीड करना आना चाहिए, सबसे मेन बात है। तो दोस्तों ये जो लेवल्स आपको याद रखना है कि ये जो लेवल्स है ये डाउन से लेके ये अप साइड की लेवल्स है। यहाँ पे मैं आपको 3 लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये जो कैंडल्स है इसकी अपर साइड में मैंने लाइन को ड्रॉ किया है। दोस्तों ये जो सेंटर पॉइंट आपको दिखता है हाई से लेके लो, और बीच में यहाँ पे एक टच दिखता है। दोस्तों ये रेंज का 50% है, इतना रखना कि ये 50% जो है मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट का जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने 3 लाइन ड्रॉ किया, मतलब ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन के ऊपर मार्केट जा रहा है तो ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, यहाँ पे मूवमेंट सपोर्ट लेने के बाद ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये जो सेकेंड जो मिडल लाइन है यहाँ पे आप देखिए 50%, तो ये जो पिच होल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हाई लो और हाई, ठीक है। हायर लो और लोअर हाई जो मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग आती है आपको मैं फिर से जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये जो लेवल्स है, ये जो पॉइंट इधर से जो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये जो दिखता है, तो ये जो लेवल्स है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कुछ ऐसे हिडन सपोर्ट होते हैं जो मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ठीक यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। मार्केट के अंदर दोस्तों कोई जो बड़े बड़े यूट्यूब के ऊपर लोग आते हैं, अभी तो कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो बहुत से लोग यूट्यूब के ऊपर आते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि आपको ऐसे ट्रेड करना है, वैसे ट्रेड करना है। लेकिन दोस्तों आपको इंट्राडे में खुद के लिए कितने पैसे कमाने हैं ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अगर समझो आप इंट्राडे में 15,000 20,000 या उससे ऊपर भी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप उसके समझो 2% या 3% की अर्निंग के लिए अगर आप सोचते हो, तो इतना याद रखना कि आप फुल टाइम ट्रेडर हो या पार्ट टाइम ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म में जो भी आप इंट्राडे के हिसाब से आपको काम करना है, तो आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे 2000 कमा के क्लोजिंग करना है ट्रेडिंग के अंदर। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हाथ में माउस होता है, दिन भर माउस को घुमाते रहते हैं, हर स्क्रिप्ट को सर्च करते रहेंगे, अभी यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे करते रहते हैं दोस्तों। आपके हाथ में अगर माउस होगा तो आप कंफ्यूज में रहेंगे और आपके माइंड के अंदर दोस्तों न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें, फंडामेंटल्स, ये सब चीज़ें आपके अंदर होगी। दोस्तों जो मेरे मास्टर से जो एक कैंडलस्टिक का जो चार्ट है, जिसने इसका मतलब शोध लगाया था, मतलब तो जिन्होंने इसका इन्वेशन किया था, तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी 4 साल तक। तो उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई कि दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि फंडामेंटल काम नहीं करता, लेकिन दोस्तों फंडामेंटल से ज़्यादा आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे बताता है। जैसे कि ये जो कैंडल्स है इसी के अंदर एफ आई एस जी आई एस ने बाइंग सेलिंग की है। अगर समझो मैं आपको रिलायंस के चार्ट के बारे में यहाँ पे बताता हूँ कि अभी बहुत सारे न्यूज़ थे मार्केट में, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, दोस्तों अभी रिलायंस के अंदर आप देख सकते हैं, तो इसको मैं सिंगल करता हूँ। रिलायंस का चार्ट आप देख सकते हैं कि ये डेली चार्ट है दोस्तों। तो मार्केट इतनी ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो रिवर्स हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, मतलब समझो फेसबुक वाले ने यहाँ पे पैसा लगाया, बड़ी बड़ी कंपनी ने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोस्तों मार्केट ऊपर जाएगा तो कंपनी यहाँ पे है, बाइंग हुई है, काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो डाउन साइड में यहाँ पे आया था डेली चार्ट के हिसाब से, तो मार्केट काफ़ी ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे किया। रिलायंस इंडस्ट्री, दोस्तों अभी रिलायंस में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, कभी भी याद रखना जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो आपको जहाँ पे मार्केट ऊपर से रिवर्स होता है आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ इस कैंडल की जो अपर वीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन को मतलब ड्रॉ किया है। सेकेंड डे हमने देखा कि मार्केट ऊपर गया लेकिन डाउन साइड में क्लोज हुआ, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना कि ये जो रिजेक्शन है जो रेसिस्टेंस लेवल पे काम करता है, जब इस लेवल को मार्केट तोड़ के ऊपर जाता है तो आप देखेंगे कि ये रेसिस्टेंस फिर से सपोर्ट का काम करता है। दोस्तों अभी आपको इतना याद रखना है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड अप में गया है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल दिखती है यहाँ पे मैंने लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने ड्रॉ किया तो सेकेंड डे में क्या हुआ, मार्केट नीचे गया। तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि
तो दोस्तों ये कैंडल्स को देखना, बाकी के 3 कैंडल को आपको देखना नहीं है। तो ये कैंडल क्या दर्शाती है कि मार्केट में लोअर हाई बना था और उस लेवल पे मार्केट आके रुका है। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है कि एक हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न है दोस्तों। तो हैंगिंग मैन टाइप को दोस्तों यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। जब जब ट्रेंड अप में जाएगा और बॉडी जब छोटी होती जाती है तो मार्केट के अंदर रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब जब मार्केट ऊपर जाता है और उस लेवल के बाद में मार्केट की रियल बॉडी जब छोटी होती है तो मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। आपको ये सीक्रेट याद रखना है कि डेली टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छा काम करता है। आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे लेवल से मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, स्मॉल रियल बॉडी बनती है, फिर से मार्केट नीचे आता है, ओके। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब जब मार्केट में अप ट्रेंड होगा, जब स्मॉल रियल बॉडी बनेगी तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैंगिंग मैन जो है, तो ये दर्शाता है कि मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है। अगर आपको अच्छे से प्राइस एक्शन आती है तो आप यहाँ पे प्रतीत कर सकते हैं कि मार्केट में मुझे सेलिंग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सेलिंग तो हो गई है। अभी हम ड्राइंग को फिर से मैं निकाल के आपको बताता हूँ कि ये जो कैंडल्स है ये बहुत बड़ी रेड कैंडल्स है, उसके अंदर में 2 कैंडल्स यहाँ पे दिखती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि दोस्तों बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। इसके अंदर मतलब 1+1 है दोस्तों, बेरिश इंगल्फिंग +1 है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है, ठीक है, इसकी जो रेंज है अप और हाई की रेंज है, इस कैंडल का 50% मैं आपको दिखा था मतलब दोस्तों बॉक्स। दोस्तों 50% की यहाँ पे मैं एक लाइन को ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। आपको लास्ट टाइम भी मैंने बहुत से वीडियो में बताया था ये जो लेवल्स है दोस्तों। यहाँ पे लेवल्स का जो फिगर है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि क्या फिगर आ रहा है। 10,000 18,889 करके लेवल्स आ रहा है, इसमें 0 ओके। दोस्तों ये जो लेवल्स है इसके नीचे अगर रिलायंस का चार्ट का जो संभावना है, अगर नीचे मूवमेंट देता है तो मार्केट फिर से नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो ये जो गैन बॉक्स है इसको मैं डिलीट करता हूँ, मतलब आपको सिंपल में समझ में आएगा कि ये जो रेड कैंडल है ये अपर साइड में रेसिस्टेंस लेवल पे काम कर रही है। रेसिस्टेंस लेवल पे दोस्तों, तो ये जो कैंडल्स यहाँ पे थी, यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन यहाँ पे मार्केट में हो रहा था, ओके। तो किसी को कोई सवाल अगर पूछना है तो आदित्य जी आप उनको ओपन कर सकते हैं। अगर कोई सवाल यहाँ पे रहेगा तो इसके आगे मैं अभी और बात करूँगा, मतलब कि प्राइस एक्शन को हम रीड करके कैसे काम कर सकते हैं। अगर कुछ इंडिकेटर्स के बारे में आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते। लेकिन दोस्तों इंडिकेटर्स लैगिंग होते कोई बड़ी बात नहीं, लैगिंग होते तो भी हम उसमें काम कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों प्राइस एक्शन के बारे में आपको बता रहा था कि रिलायंस का जो चार्ट है, जैसे कि हम मंथली चार्ट अगर देखते हैं ना, तो मंथली चार्ट के अंदर दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ये जो ट्रेंड है स्टार्ट टू एंड तक मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं पिचफोर्क को ड्रा करता हूँ तो पिचफोर्क दोस्तों एंड्रोस पिचफोर्क जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट का सबसे जो लो था, जहाँ से भी मुझे दिखता है ये जो हाई है और ये जो लो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अपर साइड में अगर मैं ब्रेकआउट लाइन अगर ड्रॉ करूँगा तो कहाँ पे जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बुलिश है, बुलिश मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ये रिलायंस इसकी लिमिट नहीं हो सकती, ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये जो ट्रेंड लाइन आपको याद रखना है, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे दिखना है, ठीक है। तो और भी आगे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको पिच वर्क को। यहाँ से लेते हैं ये जो लास्ट का जो लो है, लेकिन दोस्तों यहाँ ब्रेकआउट ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे रिलायंस के अंदर। अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये इतना याद रखना कि आपको 1874 की लेवल से, मतलब इंटरडे में अगर कोई काम करता है तो आप यहाँ पे इंटरडे के हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ आपको यहाँ पे मंथली चार्ट बता रहा हूँ। मंथली चार्ट के साथ में यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम आप देखेंगे कि वॉल्यूम यहाँ पे क्या है। मैं वॉल्यूम के बारे में आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम कभी यूज़ नहीं करता, लेकिन वॉल्यूम के सीक्रेट में भी आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है करके। दोस्तों यहाँ पे जो रेड कैंडल दिखती है तो आप यहाँ पे डाउन में देखेंगे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसके पहले दोस्तों जो ग्रीन कैंडल है उसका जो वॉल्यूम से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन में सेम इसी लेवल में यहाँ पे वॉल्यूम है दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे क्लियर, मतलब कि ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ग्रीन वाला आपको और ये जो रेड वाला दिखता है, तो ये जो कैंडल्स दिखती है उसी के मुकाबले यहाँ पे जो वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब यहाँ पे रेड कैंडल दिखती है लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम यहाँ पे दिखता है, ठीक है, रेड वाला कैंडल।
तो उसके सामने एकदम कंपैरिजन में एकदम समान दिखता है, मतलब यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया था। तो दोस्तों आप देखेंगे ये सेकेंड कैंडल का वॉल्यूम है, माफ कीजिए, यहाँ पे मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। ये रेड कैंडल का वॉल्यूम है। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको ये लास्ट की जो कैंडल थी इसकी जो मूवमेंट की बात है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये जो रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी यहाँ पे सेलिंग है, लेकिन इधर अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे तो ये रेड कैंडल के नीचे जो वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम दिखता है। तो दोस्तों ये मंथली चार्ट का वॉल्यूम है। तो जो हमने देखा था मार्च महीने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई थी, उसके बाद में हम देखेंगे अप्रैल मंथ के अंदर मार्केट के अंदर यहाँ पे उछाल आया है। दोस्तों ये जो काम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे मंथली क्लोजिंग जो है यहाँ पे इस क्लोजिंग के सामने यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट डाउन साइड में आया था फिर भी मार्केट काफ़ी ऊपर गया है। तो दोस्तों ये जो कैंडल्स है एक बुलिश बेयरिंग टाइप की हम इसको कह सकते हैं, लेकिन गैप अप जब होता है तो हम इसे वन वाइट क्रो बोलते हैं। वाइट क्रो मतलब दोस्तों कि मार्केट जब क्लोज होता है उसके मुकाबले नेक्स्ट डे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट काफ़ी ऊपर जाता है। तो दोस्तों ये जो मंथली चार्ट था तो हमने यहाँ पे देखा कि इसकी ओपनिंग जो थी मार्केट थोड़ा डाउन साइड में करेक्शन देके फिर से ऊपर गया था। तो दोस्तों इसने लास्ट के जो 4 मंथ के जो भी लेवल से इसको तोड़ के ऊपर बन चुका है। तो दोस्तों ये जो ड्राइंग मैं आपको फिर से निकाल के दिखाता हूँ, ये जो वॉल्यूम के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें कि वॉल्यूम बड़ा नहीं है, भले ही इसमें बड़ी कैंडल दिखती है। तो आप बोलेंगे कि वॉल्यूम में हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो दोस्तों वॉल्यूम के अंदर आपको सिर्फ देखना है कि जैसे मैंने आपको दिखा कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसका जो वॉल्यूम है इसके सामने सेम अगर कैंडल दिखता है इसी लेवल का, रेड भले रेड कैंडल है, वॉल्यूम आपको लेवल में दिखता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें रेड में जो वॉल्यूम यहाँ पे दिखता है और नेक्स्ट कैंडल में हम देखेंगे तो ग्रीन कैंडल में यहाँ पे ग्रीन टाइप में यहाँ पे वॉल्यूम दिखता है। तो दोस्तों ये जो इसके मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके लिए मार्केट ऊपर गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे हर जगह पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें एक सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या होता है। आपको कभी भी याद रखना कि ये जो पूरी बॉडी है इसका 50% जो होता है कि एक पूरी कैंडल का 50% जब भी कैंडल का जो लोअर एक बनता है उसके नीचे कभी भी मार्केट में अगर प्राइस एक्शन मूवमेंट देती है तो आपको सेल ही करना है। इतना आपको याद रखना है कि पूरी बॉडी का 50% अगर लोअर बॉडी के नीचे जाता है तो आपको सेल करना है। ठीक है, तो आपको मैं फिर से दिखाता हूँ कि ये जो कैंडल्स ऊपर वाली जो दिखती है मतलब इसकी लोअर वीक जो भी है इसकी 50% के नीचे जा रहा है, इसलिए मार्केट में सेलिंग आ रहा है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देखेंगे अपर वीक जो है इसके 50% के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको बाइंग करना है। तो दोस्तों आपका टारगेट कितना होगा? ठीक है, आपका टारगेट कितना होगा दोस्तों? ये जो रियल बॉडी होती है इसका हाई और लो होता है दोस्तों, इसी कैंडल का आप 100% ले सकते हैं। मतलब ये जो कैंडल्स की हाई और लो की जो डिफरेंस है जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों 121 पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब दोस्तों आप यहाँ पे अगर बाय भी करते तो इस लेवल पे आप बाय करना है, मतलब इसके 50% पे अगर बाय करते तो आपको उतनी लेवल्स के लिए काम करना है। लेकिन दोस्तों टारगेट 100% हिट होगा इस लेवल पे, आपको वैसे मतलब आपको सोचना नहीं है, क्योंकि 100% के लिए आप कभी भी काम नहीं करेंगे, आपको खुद के लिए काम करना है। आप किसी के लिए मतलब प्रेडिक्शन के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपने खुद के पैसे लगाएंगे, आपको अपने लिए काम करना है। ठीक है, किसी ने कोई मैसेज किया तो आप मुझे बताइए। एक्चुअली ये जो जूम का है मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा लाइव जाता हूँ। माफ़ कीजिएगा, देखिए ये सॉफ्टवेयर जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इसमें समझ नहीं आता तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चार्ट के बारे में आपको यहाँ पे सिखाऊंगा जरूर, उसके बारे में कोई टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों ये जो रिलायंस का जो चार्ट है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ लेवल्स है जो हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो ये जो दिसंबर का दोस्तों ये चार्ट है, ये जो मंथली चार्ट है इसका जो हाई था इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है। दोस्तों आपको इतना याद रखें कि जब तक 1611 के नीचे मार्केट नहीं आता रिलायंस का तब तक इसमें किसी भी कीमत से ज़्यादा तौर पे गिरावट नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो लेवल्स है यहाँ पे याद रखना है, ये जो लेवल्स यहाँ पे है, ये जो लेवल्स जो भी है मार्केट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है दोस्तों, काफ़ी मतलब आप इसमें सोच नहीं सकते काफ़ी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको और कुछ सवाल पूछना तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि प्राइस एक्शन को हम कैसे पढ़ते हैं। तो इसमें और आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। दोस्तों ये जो कैंडल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब भी हमने आपको बताया कि कोई भी कैंडल जब हाई बनाती है तो आपको सिर्फ उस कैंडल की हाई की तरफ में आपको ड्रॉ करना है, जो अपर वीक होता है आपको
ड्रॉ करना है। जैसे कि आप बोलेंगे आपने यहाँ पे क्यों नहीं देखा, तो मैं आपको हर कैंडल पे बताता हूँ। मतलब ये जो कैंडल्स मतलब अप साइड से मार्केट डाउन साइड में है, मतलब हायर लो हायर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो दोस्तों ये लोअर हाई के अंदर फिर लोअर लो है, फिर लोअर हाई है। तो इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया। ये लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। तो दोस्तों मार्केट का ट्रेंड पढ़ने के लिए सबसे सीक्रेट यही बात है कि आपको फिर से याद रखना है कि ये जो कैंडल्स आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि हायर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो दोस्तों इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट जा रहा है लोअर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। तो दोस्तों जब ये टूटेगा तो आपको यहाँ पे सेल करना है। तो आपको अगर ट्रेंड में काम करना है तो कैंडल का हाई और लो को देख के भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि इंटरडे में समझो मुझे 5 मिनट में काम करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल दिखता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो दोस्तों ये जो मार्केट में लो बना था कि लास्ट का जो लो है, लेकिन मार्केट जब अप में गया था तो मार्केट को डाउन में आया था। लेकिन दोस्तों ये जो लेवल्स है, यहाँ का जो लेवल्स है मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो ये लोअर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। तो दोस्तों ये जो लेवल्स को मार्केट ने ब्रेक नहीं है, फिर से मार्केट में हायर हाई हायर लो है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक बिंदास, नहीं किया। अभी अभी आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। शायद आप क्यों कुछ और विंडो ओपन किया, वो दिख नहीं रहा है। या क्या अभी बात ठीक है, है? अभी ठीक है। नाउ चल रहा है नाउ इट्स विजिबल, ना? हाँ हाँ, अभी दिख रहा है। मैंने कुछ किया नहीं, आपके यहाँ से कुछ हुआ रहेगा शायद। अच्छा ठीक। हाँ, तो मैं दोस्तों हायर हाई हायर लो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम मार्केट अप से डाउन साइड में अगर आता है तो आपको याद रखना है कि अगर समझो कि मार्केट आप इंटरडे के लिए बैठे हो, अगर मार्केट कल ओपन होता है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ मतलब एकदम डायरेक्ट, मतलब लाइव मार्केट के अंदर कल प्रेडिक्शन में क्या हो सकता है। ठीक है, अभी जो मार्केट के अंदर कंडीशन है, अभी क्या है, लोअर हाई है, लोअर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। तो दोस्तों जब तक ये लो नहीं कटता तब तक आपको एग्जिट नहीं मारना है। फिर से मार्केट में हाई बना है, ये हायर लो हो गया, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे अगर आता है तो दोस्तों जब तक ये स्ट्रक्चर है, ये जो लेवल है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा ड्राइंग के अंदर थोड़ा पेन का थोड़ा प्रॉब्लम्स है। 5 मिनट्स के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मतलब ये जो लेवल्स है 1896, जब तक ये ब्रेक नहीं होता आपको सेल नहीं करना। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन नीचे आके वन या एक या दो कैंडल क्लोज होती है तो आपको सेल करना है। ठीक है, तो दोस्तों ट्रेंड का मतलब क्या है कि हायर हाई हायर लो हायर हाई। तो दोस्तों हायर हाई बना है, मार्केट में कल गैप अप ओपन हुआ गया गैप डाउन ओपन होगा ये नहीं पता था। लेकिन दोस्तों ये जो कैंडल से अभी क्या बताती है 5 मिनट्स के अंदर कि एक ये जो ट्रेंड बना है यहाँ पे, ये जो यहाँ से ट्रेंड बना है तो एक स्मॉल रियल बॉडी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने लास्ट टाइम बताया कि ये जो कैंडल्स यहाँ पे हैमर टाइप के, इसने मार्केट में बताया कि ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये स्मॉल रियल बॉडी मतलब 5 मिनट्स के अंदर है, मतलब मार्केट नीचे आ सकता है अगर समझो दोस्तों। लेकिन इनका वीकली ओपन कल है तो हम ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देंगे, क्योंकि जब इंटरडे में अगर आप काम करते हो तो आपको याद रखना है कि जैसे मैं आपको बताया कि स्मॉल रियल बॉडी मतलब ट्रेंड खत्म हो गया यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ट्रेंड खत्म हो गया, मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इंट्राडे में अगर आप काम करोगे तो इसके नीचे ही आपको अगर सेल करना होगा, आपका जो फर्स्ट टारगेट जो भी होगा दोस्तों, ये आपका सबसे पहला जो लो है मार्केट के अंदर हायर लो जो यहाँ पे था, तो ये जो डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सिर्फ 10 पॉइंट्स का डिफरेंस यहाँ पे है। तो इंटरडे में अगर आप काम करते हो तो आप 500 या 200 1000 भी शेयर का ऑलरेडी मारते हो। तो दोस्तों इसी लेवल पे आपको काम करना है 10 पॉइंट्स के लिए। अगर और ब्रेक होता है दोस्तों, ये सिर्फ लो टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ। लो टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो जो बोलते हैं ना स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग में मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत फास्ट एंट्री लेते हैं और एग्जिट मार देते हैं। तो फास्ट एंट्री एग्जिट जब मारते तो अपने लिए काम करते, लेकिन आप उसको पूछोगे ना कि टारगेट आपका कितना है, कितना जा सकता है, तो वो आपको बता नहीं पाएगा कि मेरा टारगेट कितना है। क्योंकि दोस्तों स्कैल्पिंग जल्दी करके जैसे आपको प्रॉफिट मिल गया आपको एग्जिट मारना है, आप ज़्यादातर वेट नहीं करेंगे। मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। जैसे कि हम अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको 1 आवर्स में दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या दिखता है। 1 आवर्स टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग हुई है मार्केट के अंदर। दोस्तों ये जो स्मॉल रियल बॉडी आप देखते हैं इसका मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। मतलब ये जो रेड कैंडल्स है, ये जो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट अपसाइड से जब डाउन में आया था, तो ये जो लो है यहाँ पे इस कैंडल का जो लो है, दोस्तों सेकंड कैंडल आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब आपको समझ में आएगा कि
ये जो कैंडल है इसके आसपास में जस्ट थोड़ा सा स्मॉल गैप में यहाँ पे ओपन हुआ था, मतलब यहाँ पे। तो दोस्तों एक सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे एक बुलिश पियर्सिंग टाइप का या बुलिश एंगल्फिंग टाइप का यहाँ पे काम कर रहा है, जो मार्केट को ऊपर लेके आने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि लास्ट कैंडल के अंदर कम से कम 3 कैंडल्स आने चाहिए, 3 कैंडल्स कम से कम अंदर आने चाहिए। इसका थोड़ा मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जो लास्ट लो है उसका हाई और जो लो है उसके अंदर कम से कम 3 कैंडल आके ब्रेक करेंगे, तभी हमको बाय करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बाइंग यहाँ पे दिखती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रेंज है, कभी याद रखना, जब मार्केट डाउन में आया है, डाउन में जो भी कैंडल बनेगी उसी हाई लो के अंदर कम से कम 3 कैंडल बनने के बाद मार्केट ब्रेक करना चाहिए। तो इसकी हाई लो जो भी है आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो हाई लो है इस कैंडल का मिनिमम 3 कैंडल दोस्तों। तो दोस्तों इसका ये जो लेवल से यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है, यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे टाइम सेशन यहाँ पे मतलब जो हावर्स के यहाँ पे टाइम थोड़ा लगा है, लेकिन मार्केट में ये जो ब्रेक हुआ है तो मार्केट अप में गया है दोस्तों। लास्ट कैंडल का हाई और लो जो है दोस्तों आपके लिए वही टारगेट है जो आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है, अगर आप इंटरडे में काम करते हो तो। दोस्तों आपका फाइनल टारगेट आपको याद रखना है कि जो लास्ट हाई था मार्केट का, जहाँ से ट्रेड मार्केट ने रिवर्स लिया था, जो इसका अपर वीक का जो हाई है, यहाँ पे आप जा सकते हैं इस टारगेट तक। तो रिलायंस इस टारगेट के लिए 1 आवर्स के अगर जाता है ऊपर तो 1971 तक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो सेलिंग हुआ है इसके अंदर मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा। मतलब दोस्तों ये जो कैंडल्स आपको दिखते हैं कि अपर वीक जो दिखता है यहाँ पे, जो अपर वीक दिखता है, इसका मतलब दोस्तों कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ पे थे। स्ट्रॉन्ग सेलर मतलब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रीन बॉडी है, ग्रीन कैंडल है, मार्केट में काफ़ी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, उसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो साइड है मार्केट पूरा फंस गया, ये जो लेवल्स दिखते हैं, तो ये जो लेवल से इस कैंडल की जो हाई है हम यहाँ पे ऊपर लगा सकते हैं। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है दोस्तों सिर्फ टारगेट को बताने के लिए, लेकिन हमको इस कैंडल का जो हाई है यहाँ पे लाइन को भी ड्रॉ करना है। जैसे हम देखेंगे कि सेकेंड डे में ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी थी, उसके नेक्स्ट टाइम पे हम देखेंगे कि कैंडल ने ऊपर कोशिश की, यहाँ से रिजेक्शन दिया। तो दोस्तों जब जब इस टाइप के 3 वीक अपर वीक जो होते हैं आपको याद रखना है। आपको मैं दिखाता हूँ, कम से कम ये 1 2 3, कम से कम 3 जहाँ पे आपको मिलते हैं आपको वहाँ पे सेल करना है, कभी भी याद रखना। कभी भी आपको रेसिस्टेंस लेवल पे ऐसे यहाँ पे तो कम से कम 2 वीक दिखते हैं, लेकिन 3 वीक अगर आपको दिखते हैं, अपर वीक अगर आपको दिखते हैं, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आप कभी भी जाके देखेंगे कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ जहाँ पे आपको अपर वीक दिखेंगे अपर साइड में, लेकिन दोस्तों ये बहुत कम होता है मार्केट के अंदर। लेकिन इस आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, अगर लोअर साइड में भी अगर हमको यहाँ पे कंटिन्यू 3 वीक दिखते हैं, लोअर वीक लोअर वीक लोअर वीक, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल कौन सा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके। तो दोस्तों फंडामेंटल्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटल्स के अंदर बहुत सी कंपनी होती है, जैसे कि उनके रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली में, तो बहुत से लोग क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है तो बहुत से लोग बाइंग करना सोचते हैं। जैसे कि नॉर्मल ट्रेडर जो इंटरडे करता है, वो तो अगर रिजल्ट कंपनी की अच्छा है तो उसको लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो उस दिन वो ज़्यादा बाय करने की सोचता है। लेकिन दोस्तों उसी दिन मार्केट के अंदर गिरावट क्यों आती है? 10 टाइम में से दोस्तों 6 टाइम मार्केट अप में आता है, 4 टाइम मार्केट डाउन में आता है। तो दोस्तों उसको प्रेडिक्ट करना आपको थोड़ा कैंडल स्टिक सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों समझो कि मार्केट रिलायंस का अच्छा है, समझो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस लेवल पे मार्केट अगर ओपन हुआ था, अपसाइड में गया था और यहाँ पे रिजल्ट आया, अगर समझो मार्केट का रिजल्ट बहुत अच्छा है क्वार्टर रिजल्ट, तो मार्केट डाउन में क्यों गया? तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो अपने पूरा माल यहाँ पे बेच देते हैं। छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पे पूरा ट्रक हो जाते हैं, उनको नहीं पता, और यहाँ पे पूरा वो लॉस खाते हैं। मतलब इतना जो डिफरेंट डाउन साइड मार्केट आया है, आप सोच सकते हैं कि 150 पॉइंट ऊपर से अगर नीचे गिरा है, अगर समझो मान के चलो कि आपका जो सेशन जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको लगता है कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया है तो आपको बाय करना है, तो आपको बाय नहीं करना दोस्तों। क्वार्टर रिजल्ट जब भी अच्छा है तो आपको हाई लेवल पे सेल करना है दोस्तों। बहुत से आपको 10 में से 6 टाइम दोस्तों मार्केट अप में जाता है, 4 टाइम मार्केट नीचे लेके आता है। तो दोस्तों 6 टाइम जो अप में जाता है मार्केट कुछ समय के लिए रुकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आप जाके देखोगे, आप कभी भी, एक्चुअली मैं फंडामेंटल में कभी भी क्वार्टर रिजल्ट कभी फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉरेक्स मार्केट में काम करता हूँ। तो इंडियन मार्केट के अंदर इंडेक्स फ्यूचर जो भी होते हैं उनके लिए मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तो दोस्तों मैं सीक्रेट आपको इतना बता रहा हूँ कि हमारे मास्टर्स कहते हैं कि फंडामेंटल जो भी होता है, तो आप क्वार्टरली में जब भी काम करते हो तो उस समय बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई होती है। जैसे कि उनकी बोर्ड मीटिंग चलती है तो बहुत से लोग बाइंग करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद अच्छा रिजल्ट आने के बाद मार्केट नीचे गिरता है। जैसे आपने देखा होगा कि इन्फोसिस का मार्केट काफ़ी समय बहुत बार अप में भी गया, अच्छा रिजल्ट आने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा, 3% 4% में गिरा।
दोस्तों ये क्यों होता है? तो दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, अपना पूरा माल बेच देते हैं और छोटे इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको भी याद रखना कि रिलायंस जो है अपसाइड में है, क्योंकि ये जो रेड कैंडल दिखती है इसकी 50% के ऊपर है। 50% मतलब आपको मैं समझाता हूँ फिर से कि कोई भी कैंडल का 50%, ये जो बड़ी कैंडल दिखती है 50% दोस्तों काफ़ी स्ट्रांग होता है। किसी भी कीमत पे दोस्तों 1945 को टच कर लेगा, मंडे के लिए जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये 50% के अगर नीचे यहाँ पे जाता है मार्केट को याद रखना 1872 दोस्तों। मैं हर कैंडल में जब लगाता हूँ तो शायद मेरे लेवल चेंज हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने आपको इसके पहले कुछ बताया था तो उस लेवल पे, क्योंकि कैंडल जैसे दिखती है तो अपने व्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हम न्यूज़ पे जाके देखते हैं तो बड़े बड़े एक्सपर्ट जो होते हैं अपने अपने नियम जो भी सूचना आपको बताते हैं कि आपको बाय करना है सेल करना है। जैसे कि बड़े बड़े आते हैं जिनका नाम ज़्यादा करके मैं जानता नहीं, फिर भी जो भी है तो मार्केट में मॉर्निंग में बताते थे आपको बाय करना है सेल करना है। तो आपको दोस्तों मार्केट के अंदर जो भी न्यूज़ के ऊपर जो भी बातें करते हैं आपको उनके पीछे जाना नहीं है, आपको कैंडल के ऊपर ही काम करना है। जैसे कि ये जो कैंडल्स आप देखते हैं, जैसे कि वो बाहर गाँव के जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है एफ आई जो बोलते हैं, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है, इसके अंदर दोस्तों आपने भी बाइंग किया, आपने सेल किया, आपने इसमें फ्यूचर में बाय किया, आपने सेल किया, ऑप्शन में बाय किया, जो भी इसका होगा। तो दोस्तों ऑप्शन के वॉल्यूम यहाँ पे कुछ काम नहीं करते, लेकिन जो पोजिशनल जो होते हैं तो यहाँ पे जो इक्विटी का जो कैश का जो डेली चार्ट है, जो उसकी पोजीशन जिनकी बनती है यहाँ पे उनका पूरा वॉल्यूम दिखता है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना रखना कि ये जो बाइंग से ये बाइंग से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा बाइंग नहीं हुई है, लेकिन ये जो कैंडल्स दिखती है इसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ी स्मॉल स्केल बढ़ी। लेकिन दोस्तों मार्केट ऊपर जाते जाते छोटी छोटी बॉडी बनेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर कल मार्केट ऊपर जाता है या जो भी स्मॉल रियल बॉडी बनेगी, मतलब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग थोड़ा कम है, लेकिन लास्ट में आके दोस्तों इस टाइप का डोजी बनेगा, मार्केट रिवर्स आ सकता है। मतलब मार्केट जब ऊपर जाता है तो छोटी छोटी बॉडी बनती है और स्मॉल रियल बॉडी बन के फिर से मार्केट नीचे आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया यहाँ से, स्मॉल रियल बॉडी बनी, मार्केट नीचे आ गया करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में सिखाऊंगा, इंडिकेटर्स बॉलिंजर बैंड को आपको कैसे यूज़ करना है। 20 डेज का दोस्तों डिफॉल्ट सेटिंग है बॉलिंजर बैंड के अंदर, सबसे बेस्ट सेटिंग है दोस्तों। बॉलिंजर बैंड जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स को मतलब आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताते हैं कि बॉलिंजर बैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको सिखाया था कि ये जो लेवल्स है, जैसे कि कैंडल की जो हाई है यहाँ पे अगर मैंने लाइन ड्रॉ की है तो बॉलिंजर बैंड यहाँ पे दिखता है। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे देखो इस लेवल पर मार्केट है, अगर आपको आगे का पता नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लास्ट कैंडल का हाई है इधर पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट फाइट कर रहा है, मार्केट यहाँ पे ट्रैप हो गया, मार्केट ने एक हाई बनाया। दोस्तों ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग दिखता है, मैं अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको मैं समझाऊंगा। तो हम आगे जाके देखेंगे कि मार्केट ने 1 2 3 4 आवर्स के लिए यहाँ पे बहुत फाइट किया, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो बॉलिंजर बैंड का जो ये जो लेवल्स है अपर बैंड का, यहाँ पे रिजेक्शन करा, मार्केट डाउन साइड में गया है। बहुत से लोग दोस्तों मार्केट में सीखा था कि जब बॉलिंजर बैंड के आउटसाइड में मार्केट जाता है तो आपको बाय करना है। तो दोस्तों ऐसा हमेशा सक्सेस नहीं होता। जैसे कि ये कैंडल्स में क्लोज दिया तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ पे सेल में गया था। अभी मार्केट साइड में चल रहा है। तो दोस्तों मार्केट जब अपर बैंड लोअर बैंड से जब ऊपर चलता है तो आपको ट्रेंड को देखना है। ट्रेंड ट्रेंड मतलब दोस्तों ये जो लेवल्स हैं मैं आपको बताया था, एक मिनट मैंने गलत ड्रॉ किया, माफ कीजिए। लोअर हाई, हायर लो। दोस्तों ये जो लेवल से साइडवेज में यहाँ पे फिर मैं डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करता, ये जो लेवल से यहाँ पे हाई बना है फिर से नीचे आया है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, नीचे का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब दोस्तों आपको फिर से याद रखना है कि स्ट्रक्चर टूटना नहीं चाहिए मार्केट का। अगर समझो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और नीचे आया तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, मार्केट ऊपर गया है लेकिन यहाँ पे आया, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं है, मतलब इसका सपोर्ट जो है तोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, मार्केट ऊपर गया तब यहाँ तक नीचे आया, जब तक यहाँ पे मार्केट डाउन में नहीं आता आपको सेल नहीं करना। तो दोस्तों हर टाइम फ्रेम के अंदर अलग अलग डिसीजन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों बॉलिंजर बैंड जो है ये आपको ये बताता है कि जो अपर बैंड जो यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ तक आ सकता है। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है अपर बैंड 1970 करके यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब ये जो डिज़ाइन आपको दिख रही है, ये जो डिज़ाइन आपको दिख रही है यहाँ पे इस लेवल पे दोस्तों आपका टारगेट होगा बॉलिंजर बैंड का, जो कभी भी याद रखना। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर मार्केट में सेलिंग था तो मार्केट का जो लोअर बैंड था यहाँ पे दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टारगेट डाउन साइड में मार्केट में गया था, आप जब भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों आपको लाइव मार्केट में देखने मिलेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो ये जो लेवल से ये बाद में बैंड पूरा चेंज हो सकता है, ये जो ड्राइंग है ना यहाँ पे ये पूरा चेंज हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो आपको याद रखना।
दोस्तों अभी बहुत से लोग जो डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करते हैं, ज़ेरोधा जो है, ज़ेरोधा के अंदर भी ट्रेडिंग व्यू जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडिंग व्यू जो है ज़ेरोधा के अंदर भी अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब में जाइए, आपका अकाउंट का नाम होगा, उसके नीचे आप जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करोगे ना, वहाँ पे चार्ट IQ और ट्रेडिंग व्यू करके होगा। ये पूरा चार्ट प्लेटफॉर्म आपको ज़ेरोधा के अंदर सीखने मिलेगा। आप लाइव मार्केट में फ्री डेटा आपको मिलेगा, इसमें कोई भी चार्जेस आपके पास नहीं लगेंगे। बहुत से लोग मार्केट में जाते हैं, MT4 350 रुपीज़ देते यूज़ करते। आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि मार्केट के अंदर जो भी डेटा मिलता है माइक्रो 1 सेकेंड या 3 सेकेंड का डिले होता है। तो ऐसे कोई बुरा नहीं है, मार्केट के अंदर 2 सेकेंड भी अगर चार्ट दिखता है तो भी आप उससे काम कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जो भी चार्ट आपको चलते हैं, तो आप ये जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है ज़ेरोधा के अंदर अवेलेबल किया है। सभी ब्रोकर को फेल करने के चक्कर में ज़ेरोधा नंबर 1 पे चार्टिंग के अंदर आ चुका है। तो दोस्तों ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म अगर आप जाओगे तो आपको लेने के लिए पैसे लगते, आपको वहाँ पे मंथली पैसे देने पड़ते, लेकिन ज़ेरोधा के अंदर आपको फ्री में चार्ट मिलेगा। टोटल जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पूरा चार्ट आपको वहाँ पे पूरा देखने मिलेगा। आप एक समय पे 10 से 15 चार्ट यहाँ पे लगा सकते हैं इस टाइप के दोस्तों। आपको जैसे लगता है आप ट्रेडिंग कर सकते हैं लगाने के लिए। तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर टाइम फ्रेम में अगर हम यूज़ करते हैं तो 2 सेकेंड या 3 सेकेंड चार्ट लेट चलता है तो मेरे कुछ काम का नहीं। ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पे इतना कोई स्पीड में मार्केट स्पीड में जाता नहीं है। अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड में आपको दिखाता हूँ कि फ्लैट बॉलिंजर बैंड कैसे क्लियर करना है। तो फ्लैट बॉलिंजर बैंड का मतलब आपको इतना याद रखना है दोस्तों, ये मैं आपको कुछ यहाँ पे बातें बताऊंगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं कुछ लाइन को ड्रॉ करता हूँ, मतलब अपर बैंड जो दिखता है, आप ड्राइंग को डिलीट करना। दोस्तों ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये फ्लैट हो रही है मतलब। और अगर हम डाउन साइड में देखेंगे तो ये हल्की हल्की अप साइड में जा रही है, लेकिन हल्की सी फ्लैट है दोस्तों। जब जब मार्केट फ्लैट होता है तो अगर हम समझो इस लेवल पे खड़े हैं इंट्राडे में या जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, आपको याद रखना है कभी भी आप इस लेवल पे हो दोस्तों, समझो। तो दोस्तों ये जो फ्लैट हुआ यहाँ पे हुआ है, फ्लैट मतलब दोस्तों कम से कम हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल, उसके अंडर में हम 3 से 4 कैंडल को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 कैंडल्स दोस्तों। तो जो कैंडल 4 कैंडल या 5 कैंडल आती है डाउन साइड में जाने की कोशिश नहीं करती, समझो। ये जो लेवल से याद रखना कि ये जो फ्लैट है हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, इसके ऊपर आपको बाय करना है। ठीक है, फ्लैट बॉलिंग दोस्तों। आपको एक कोई भी यूट्यूब के ऊपर आपको दोस्तों ये वीडियो नहीं दिखाएगा, मैं आपको सिर्फ जानकारी दिया हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि आप बैक साइड में भी देख सकते हैं, आप कभी भी कहीं भी जगह पे भी आप फ्लैट बॉलिंजर को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको सिर्फ फ्लैट बॉलिंजर का अपर बैंड और लोअर बैंड जो भी होता है, अगर अपर साइड में ब्रेक हुआ तो आपको अप साइड में बाय करना है, डाउन साइड में गया तो आपको डाउन साइड में सेल करना है। अगर हम आगे जाके देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों फिर से यहाँ पे मार्केट फ्लैट हुआ है, आप फिर से यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो ये अपर बैंड जो है यहाँ पे साइडवेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो लेवल्स है, अभी आप बोलेंगे सर सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ पे फ्लैट हो गया बॉलिंजर बैंड, ठीक है। फिर से मैं ड्राइंग निकालता हूँ, ये जो यहाँ पे फ्लैट हो गया, इसके ऊपर आपको बाय करना है दोस्तों, सेल नहीं करना। ठीक है, अगर इसके नीचे जाता है तो आपको सेल करना है। तो दोस्तों ये जो रेंज है ना, एकदम नैरो रेंज है, मतलब बहुत कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सीक्रेट मिलता है कि मार्केट एक साइड में चल रहा है और यहाँ पे हम बाय और सेल कर सकते हैं। और आगे हम जाके देखते हैं मार्केट के अंदर दोस्तों, यहाँ पे भी देखेंगे हम कि यहाँ पे फिर से फ्लैट हो गया। ये जो फ्लैट है ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा सीक्रेट है, मतलब ये अपर बैंड जो है आपको बताता है कि इसके अंदर कितनी पावर है, मार्केट को ऊपर कितना लेके जा रहा है। तो दोस्तों अभी ये जो लाइन्स मैंने ड्रॉ की है, इसके नीचे अगर जाता है तो दोस्तों इंट्राडे का टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको मैंने दिखाया। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों, ये 1 मिनट का जो भी, लेकिन आपको लो टाइम फ्रेम में काम नहीं करना है। अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है तो आप इस हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दोस्तों और बड़ा टाइम फ्रेम में अगर यूज़ करना है तो आप 50 डेज में भी कर सकते हैं। तो 50 डेज के अंदर यहाँ पे क्या दिखता है दोस्तों, 50 डेज के अंदर दोस्तों पूरा व्यू चेंज हो गया मार्केट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे, मार्केट बॉलिंजर बैंड फ्लैट होता है। ठीक है दोस्तों, आपको यही याद रखना है कि फ्लैट जब बॉलिंजर बैंड होगा आपको बाय सेल करना है, वो जो रेंज है बॉक्स रेंज के अंदर आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये जो टारगेट है कितना ऊपर जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं होगा, तो दोस्तों अनलिमिट भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम इंटरडे में अगर हम 1 मिनट में अगर बात करें तो ये जो लेवल्स है, अगर हम 5 मिनट्स में चेंज करेंगे दोस्तों, हर लेवल्स में यहाँ पे चेंज होता है। आपको यहाँ पे देखेंगे, आपको इतना याद रखना है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से यूट्यूब के ऊपर वीडियो बताते हैं कि आपको यहाँ पे सेल करना, लेकिन ये भले मार्केट क्लोजिंग है, लेकिन
आप मार्केट में समझो इस पोजीशन पे अगर खड़े हैं तो आपको डिसीजन कहाँ पे लेना है। आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस भी दोस्तों समझ में आ जाना चाहिए। मतलब ये जो मार्केट का, मैं वॉल्यूम को थोड़ा बंद करता हूँ। मतलब ये जो लेवल से यहाँ पे बॉलिंग लेवल टोटल फ्लैट हो गया, ठीक है, यहाँ पे टोटल फ्लैट हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। रेसिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे एक स्मॉल बॉडी डोजी है, सामने एक रेड कैंडल है, एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बता रहा है। दोस्तों स्टार पैटर्न जो होता है, जो टायर्ड है, मतलब मार्केट टायर्ड है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जैसे कि बॉलिंग लेवल फ्लैट है और यहाँ पे डाउन साइड में बॉलिंग बैंड फ्लैट है, तो दोस्तों जब फ्लैट हो गया, अगर डाउन साइड में रेंज ब्रेक होगा तो उसका अनलिमिटेड है दोस्तों टारगेट। आप कितना भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना नीचे जाएगा करके, ठीक है। दोस्तों मैं 3 साल से ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा था। जस्ट फेसबुक के ऊपर मैंने बहुत सारे टारगेट दिए थे, ट्विटर मैंने जस्ट अभी बंद कर दिया है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो 3,000 से भी ज़्यादा मैंने ट्वीट किए थे, जिसमें से मेरे 70% मार्केट में 100% टारगेट पूरे हुए थे। दोस्तों ये इंडिकेटर से, ये बॉलिंजर बैंड है, 50 डेज का है। दोस्तों आप 14 डेज का यूज़ कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा इचिमोको इंडिकेटर से, इचिमोको, ठीक है। सभी ड्राइंग को मैं डिलीट करता हूँ, इचिमोको में आपको मैं बताऊंगा कि इसका जो थोड़ा मैं डार्क करता हूँ मतलब सबको। 9:26:52:26 का दोस्तों ये जो यहाँ पे एक सेटिंग है, मतलब दोस्तों ये जो ब्लू लाइन से ये टेंकुन सेन है, और ये जो ब्राउन लाइन है कीजुन सेन है। पी के क्रॉस ओवर है, टेंकुन सेन ने कीजुन सेन को क्रॉस किया तो हमको बाय करना है, ठीक है। और दोस्तों ये जो रेड दिख रहा है ये कुमो क्लाउड है, और ये ऊपर से जो दिख रहा है सेंकुन स्पैन ए है और सेंकुन स्पैन बी है। माफ कीजिए, ग्रीन वाला लाइन है सेंकुन स्पैन ए और रेड वाला लाइन सेंकुन स्पैन बी है। ये मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। मतलब दोस्तों 52 डेज का मूविंग एवरेज का जो पावर्स है, उसका जो आगे का वन ग्लांस इक्विलिब्रियम जो बताते हैं, एक दृष्टि में हम बता सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। तो यहाँ पे इचिमो को आपको बताता है कि जब जब ये जो क्लाउड है इसके ऊपर प्राइस जाता है तो आपको स्ट्रॉन्ग बाय करना है दोस्तों। जैसे कि हम देखेंगे कि ब्लू लाइन्स है, इसने रेड को क्रॉस कर, लेकिन वो कहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये जो लेवल से यहाँ पे, मतलब थोड़ा हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप याद रखना है कि ये जो ब्लू लाइन से ये टेंकुन सेन है और ये किजुन सेन है, लेकिन दोस्तों क्रॉस कहाँ पे कर रही है, ये जो स्ट्रॉन्ग कुमो क्लाउड है यहाँ पे क्रॉसिंग कर रही है। दोस्तों मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे आप बोलेंगे कि बैक साइड में अगर हम चेक करते तो यहाँ पे भी कुछ क्रॉसिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ब्लू लाइन्स ने ये जो ब्राउन लाइन दिखती है इसका क्रॉस जा रही है, इसको क्रॉस किया है, तो यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग ऊपर नहीं गया है। तो दोस्तों ये जो मार्केट जब भी कुमो क्लाउड बनाता है, आपको मैं बताता हूँ, जब भी कुमो क्लाउड बनेगा तो ये जो बॉडी का रेंज है यहाँ पे, ये जो रेंज है दोस्तों, ये जो रेंज है ना, ये जो कुमो क्लाउड का रेंज है ये एकदम स्मॉल है दोस्तों। इसका मतलब मार्केट के अंदर इतना पावर नहीं कि मार्केट को इतना सपोर्ट कर पाएगा करके। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कुमो क्लाउड ये बहुत बड़ा साइड में यहाँ पे दिख रहा है, तो मार्केट जब जब कुमो क्लाउड के नीचे होगा तो मार्केट डाउन साइड में है। दोस्तों सिर्फ एक ट्रेंड को समझने के लिए है, आपको बाय सेल के लिए आपको सिर्फ प्राइजेशन को काम करना है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर इसको आप देखते हो तो आपका व्यू यहाँ पे कैसा, आपको यहाँ पे देख सकते हो कि जब जब इस लेवल पे ब्लू लाइन्स को, ब्लू लाइन्स ने ब्राउन को जब क्रॉस किया है, मतलब टीके ने क्रॉस किया है, टेंकुन सेन ने किजुन से क्रॉस किया है, तो मार्केट में बाइंग आती है। जब जब दोस्तों मार्केट ऊपर जाता है तो आपको बाइंग करनी है। तो दोस्तों मार्केट करेक्शन के लिए डाउन साइड में भी आता है, लेकिन आपको करेक्शन के लेवल्स में यहाँ पे नहीं दिखा सकता, बहुत बड़ा डीप सब्जेक्ट है जिसके लिए 5 घंटे से ज़्यादा समय लगेंगे समझाने के लिए। तो एक ट्रेंड है। तो देखिए ये जो कुमो क्लाउड है 52 डेज का है, मतलब आप यहाँ पे 52 डेज का मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। बहुत से लोग 50 यूज़ करते हैं, मैं आपको 52 डेज का लगा के दिखाता हूँ। आपको सिर्फ समझना है कि आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि 52 डेज का, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, मतलब रेड वाला आपके लिए ब्लैक करता हूँ। अभी मैं कोमो क्लाउड को हाइड करता हूँ। मतलब दोस्तों 52 डेज का मूविंग एवरेज आपको याद रखना है। मार्केट में बता रहा कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है। तो अभी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट अप में जब जाता है तो आपको यहाँ पे सेल करना है, डाउन साइड में जब आता है तो आपको यहाँ पे बाय करना है। तो दोस्तों मार्केट जब नियर जब इस लेवल पे होता है, जैसे हम यहाँ पे दिखाएंगे, एक्चुअली यहाँ पे ड्राइंग का जो मैंने एक सॉफ्टवेयर डाला है ना, तो थोड़ा चार्ट थोड़ा फास्ट मूवमेंट रहता है। तो ये जो नियर जो होता है दोस्तों 52 डेज के असर में जो रेड कैंडल्स है और ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे दिखती है,
इसको जब क्रॉस करता है तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है, ठीक है। अगर ये लंबा जाता है तो आपको सेल करना है, यहाँ पे फिर से आपको बाय करना है। तो उसमें एक सीक्रेट है मार्केट के अंदर कि 52 डेज की मूविंग के अंदर आपको कैसे ट्रेडिंग में काम करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी कुमो क्लॉट सिखाया यस, था कि बिना से एक बार फिर से रिपीट करो ना, कुछ देर पहले आपका स्क्रीन बंद हो गया था। फिर से ओके। या 52 मूविंग टू 52 मूविंग एवरेज के स्टार्ट कीजिए। 52 मूविंग एवरेज का दोस्तों मैंने आपको बताया कि 52 मूविंग एवरेज जो है दोस्तों, कुमो क्लॉट जो दिखाया था मैंने यहाँ पे, जो आप यहाँ पे फिर से देखिए कि दोस्तों ये कुमो क्लॉड है। जैसे कि मैंने टेंकुन सेन और क्यूबिन सेन का ऊपर क्रॉसिंग दिखाया, लेकिन ये सेंकुन स्पैन एक ग्रीन की लाइन है और सेंकुन स्पैन भी रेड की लाइन है। दोस्तों ये जो रेंज है ये मार्केट के अंदर बताता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल्स है ना, इसका मतलब क्या है, ये ओपन स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है दोस्तों। एम्प्टी स्पेस अगर हम लेफ्ट में अगर जाके देखेंगे तो लेफ्ट में एरो में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में हम देखेंगे कि ये जो कुमो क्लॉड यहाँ पे बना है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने येलो बॉक्स को ड्रॉ किया है, तो जितने भी कैंडल्स है तो इसके अंदर कुछ वॉल्यूम्स क्रिएट हुए जो मार्केट को सपोर्ट दे रही है ऊपर, ठीक है। तो ये ड्राइंग को मैं फिर से डिलीट किया यहाँ पे। तो 52 डेज का मूविंग एवरेज का मतलब क्या है और कुमो क्लॉड का मतलब क्या है। और आपको लगता है कि आप कुमो क्लॉड में काम कर सकते हो, तो आप कुमो क्लॉड में काम कीजिए। मतलब ये कुमो क्लॉड है, सेंकुन स्पैन ए सेंकुन स्पैन बी है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाता आप सेलिंग नहीं करेंगे। दोस्तों आप 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हो, या आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे दिखाया, आप अलग अलग टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इतना रखना कि भले टेंकुन सेन ने यहाँ पे क्रॉसिंग किया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल आया है, लेकिन जब तक दोस्तों ये लेवल्स के नीचे नहीं जाता आपको सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पे हाइकिनेसी बार के बारे में बताते हो, मैं आपको जस्ट मैं समझाता हूँ कि हाइकिनेसी बार में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ज़्यादा मानता नहीं हाइकिनेसी बार को, क्योंकि हाइकिनेसी बार में दोस्तों बहुत सारे लेवल्स है कि मार्केट का जो अप और डाउन जो भी है, जो क्लोजिंग यहाँ पे दिखाती है, तो उसमें और अपने कैंडल चार्ट में 2 या 3 पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों हाई के में लोग बोलते हैं कि इस टाइप का जब कैंडल बनेगा डोजी टाइप का, तो आपको जैसे कि 2 कैंडल्स यहाँ पे बनती है तो आपको बाय करना है। फिर से मार्केट में अगर इस डोजी बनता है डाउन साइड में, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल्स है। डोजी मतलब दोस्तों एक स्मॉल रियल यहाँ पे बॉडी बनती है, इसके नीचे अगर जाता है तो हम सेल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 कैंडल और 2 कैंडल, जो कंटिन्यू 2 कैंडल्स अगर बनती है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पे दिखाता है, इस टाइप के अगर कैंडल बनते हैं तो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग काम करता है। लेकिन दोस्तों ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में अच्छा काम करेगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ये काम के लिए कोई चीज़ नहीं है, आप 50 मिनट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 50 मिनट्स का करके दिखाता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा कि हाइकनेस से भी काम करता है। ओके, जैसे कि मैं ड्राइंग को जस्ट हाइड करता हूँ, मतलब ये जो कैंडल्स है यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक डोजी टाइप का आप कैंडल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंडल्स यहाँ पे दिखते हैं कि बाय का सिग्नल दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट साइड में गया और इसी लेवल में फंसा है मार्केट, ठीक है। अगर हम ऊपर देखेंगे यहाँ पे फिर से एक डोजी बना यहाँ पे, इस टाइम दो दो कैंडल्स है दोस्तों, लेकिन ये जो हाई है इसके हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल जाना चाहिए, तभी दोस्तों आपको बाय करना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे ये डोजी टाइप का कैंडल्स है, ये हाई है, इसने इसके ऊपर हाई के ऊपर गया, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि हाई कैंडल में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे ईजी दोस्तों यही है कि आप इस कैंडल के अंदर काम करोगे। तो इसके अंदर एक सीक्रेट है कि जब भी याद रखना कि अपर बॉडी है जो भी दिखती है, अपर भी दिखती है, इसका जो बॉडी से लेके जो 50% है इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। अगर नीचे मार्केट है तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड में चलता है। अगर समझो यहाँ पे मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ, मैंने हर कैंडल का जो हाई आपको मैंने बताया कि आपको असिस्टेंट लेवल पे काम करना है। तो जितने भी कैंडल्स है आप यहाँ पे देखेंगे, हर कैंडल का हाई दोस्तों एक रेसिस्टेंस काम करता है, और हर कैंडल का जो लो होता है एक सपोर्ट का काम करता है। हर कैंडल का दोस्तों याद रखना कि एवरी कैंडल एवरी मिनट का आप यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करना है आप कर सकते हैं। जैसे कि समझो ये कैंडल का हाई और लो है, देखिए रेसिस्टेंस तोड़ा आपने बाय किया, आपका स्टॉप लॉस दोस्तों इस कैंडल के नीचे होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे बाय किया, आपका टारगेट दोस्तों अनलिमिटेड हो सकता है जब तक आपका ट्रेंड खत्म नहीं होता। जैसे कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे रुका है, स्मॉल रियल बॉडी है, मतलब हो सकता है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन फिर से ग्रीन कैंडल है, जब तक ये लो नहीं टूटता आपको बाय करना है। फिर से रेड कैंडल है, ये लो नहीं टूटता आपको बाय करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे बाय कर करके पोजीशन बना सकते हैं। इंटरडे में आप वीकली चार्ट में भी पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऑप्शन के अंदर किसी भी कीमत पे ट्रेडिंग नहीं करनी। ये जो मैंने आपको सिखाया है, ऑप्शन के वॉल्यूम का इंडेक्स के ऊपर कोई मतलब असर नहीं पड़ता। ऑप्शन के वॉल्यूम का इंडेक्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, भले आपने शॉर्ट कॉल राइटिंग की है, पुट बाइंग जो भी किया है,
उसकी वॉल्यूम का इंडेक्स के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी लाइफ 6 दिन की होती है। 5 डेज की लाइफ होती है, मतलब फ्राइडे को ओपन होते हैं और थर्सडे को क्लोज आते हैं। जिसमें वीकली क्लोजिंग होती है, उनके अंदर अगर आप सोचते हो कि जीरो या हीरो, इस टाइप के बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी बाय करो जीरो या हीरो, तो समझो 15 रुपये का भी अगर कॉल आपने बाय किया है, 25 का बेनिफिट लॉट है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जीरो या हीरो सोच के अगर आपने सोचा ना, तो दोस्तों आपको 100 में से मतलब 50% में शायद मुश्किल से प्रॉफिट होगा। बहुत समय ऐसा होता है कि मार्केट में लोग सोचते हैं कि जीरो या हीरो बाई कीजिए, लेकिन दोस्तों आप समझिए कि आप 25-15 रुपये के सबसे, अगर आप 3000 का अगर स्टॉक खरीदते हैं, जो भी माल खरीदते हैं, अगर आपका जीरो होगा तो 3000 का लॉस हो जाएगा। उससे अच्छा दोस्तों आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कीजिए। फ्यूचर के अंदर समझो आप 15 पॉइंट भी अगर करते हो, जैसे कि निफ्टी फ्यूचर ज़्यादा करके मैं लोगों को बताता हूँ कि निफ्टी फ्यूचर में 75 पॉइंट्स है। अगर आपने अच्छे से प्रेडिक्शन किया, जैसे कि मैं आपको निफ्टी का यहाँ पे 4 लाख दिखाता हूँ कि आपको कैसे काम करना है निफ्टी का एक दूसरे फ्यूचर में, जो भी यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट है। अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो अच्छे से, आप समझो आप 1 मिनट में काम करो, मैं आपको दिखाता हूँ, आप 5 मिनट में करो। दोस्तों 1 मिनट के अंदर भी अगर बहुत अच्छे से, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ आपको बहुत ईजी लगता होगा, तो दोस्तों बहुत आसान नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं, जो भी मार्केट में यूट्यूब के ऊपर वीडियो दिखाते हैं, वो स्टार्टिंग में लोगों को यही बताते हैं कि मार्केट में 90% लोग फेल होते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव वाली बात मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अच्छे से कामयाब होने की बात बता रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर जो भी आती है तो 90% लोग फेल होते हैं। जब दोस्तों स्टार्टिंग में जब 90% दिमाग में अगर फेलियर आ जाता है ना, तो इंसान 10% के अंदर अपने आप को ढूंढने के लिए बहुत ज़माना निकाल देगा। इतनी आसान नहीं है दोस्तों। इसी के अंदर एफ आई दिया है, जो भी आपका कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का जो भी यहाँ पे आप देखते हैं अनवाइंडिंग, जो भी यहाँ पे जो भी डेटा आता है, अब आपके यहाँ पे एनएसए में जाके चेक करते हो तो आपको लेवल्स दिखते हैं। तो दोस्तों वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट मतलब बाइंग जोन तो प्रेडिक्ट कर लेंगे जो फंडामेंटल में दिखाते हैं। तो आप इस हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे, ये कैंडल्स, जैसे मैं 1 मिनट में बताया कि आप समझो आपको लगता है कि हाई लो ब्रेक हो गया, आपने यहाँ पे बाय किया, अगर समझे यहाँ पे लो ब्रेक हो गया, आपने सेल किया यहाँ पे, ज़्यादा नहीं गया, फिर भी आप अगर समझो स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया तो आप निकल सकते हैं। इतना आपका लॉस हो गया, चलो ठीक है। और अगर आप आगे जा जाके देखोगे तो फिर से यहाँ पे फिर का कैंडल है, आप ऊपर गए साइडवेज है, लेकिन आप अप में कंटिन्यू रह सकते हैं। दोस्तों आपको ये सिर्फ सीखना है। आप मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। आपको अगर कोई मूविंग एवरेज लगता है तो बहुत से लोग मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। जब यहाँ पे दिखाते हैं कि 9 डेज का आता है, बहुत से यूट्यूब पे दिखाते हैं कि 9 डेज का बहुत पावरफुल है। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तों, हर मूविंग एवरेज अपने आप में एक अच्छा मूविंग एवरेज है। यहाँ पे देखेंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग 9 की आती है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 9 डेज का बहुत स्पेशल है करके। बहुत से लोग बताते हैं कि 9 के ऊपर मार्केट अप है डाउन है, तो दोस्तों हर टाइम फ्रेम अलग है। तो दोस्तों ये 1 मिनट का 9 9 डेज का 9 का एवरेज है, मतलब ऐसा नहीं कि 9 डेज का है। अगर 9 डेज में अगर हम जाओगे तो यहाँ पे हम डेली चार्ट में देखेंगे तो 9 डेज का मूविंग एवरेज ऐसा दिखता है। तो इसके अंदर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा, आपको अभी तक किसी ने नहीं पता, वो सीक्रेट मैं अभी आपको बताऊंगा। जब जब मूविंग एवरेज फ्लैट होगा, जब जब मूविंग एवरेज फ्लैट होगा, ठीक है, दोस्तों ये मूविंग एवरेज जब जब फ्लैट होता है ना, तो आपको यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करना है। इस मूविंग एवरेज के नीचे जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे और प्राइस नीचे क्लोज होती है, मूविंग एवरेज जब कर्व होती है, तो बस आपको दिखने के लिए थोड़ा आसान, लेकिन आपको लाइव मार्केट में इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छी से प्रैक्टिस है। मूविंग एवरेज जब फ्लैट होगा तो आपको सेल करना है, डाउन साइड में आता है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज यहाँ पे फ्लैट हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों जब हम इस लेवल पे होते हैं तो हमको मूविंग एवरेज फ्लैट समझ में नहीं आता। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ किए, तो हमको प्राइजेशन सीखना जरूरी है। मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो यहाँ पे फ्लैट है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो हाई टाइम फ्रेम से ज़्यादा हम लो टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि मूविंग एवरेज जब जब फ्लैट होगा, डाउन साइड में अगर प्राइस आती है तो हमको सेल करना है। और मूविंग एवरेज यहाँ पे फ्लैट हो गया, बाय करना है यहाँ पे ऊपर की साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज यहाँ पे फ्लैट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मूविंग एवरेज थोड़ा फ्लैट है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मूविंग एवरेज जस्ट फ्लैट हो गया, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो टारगेट है, ये टारगेट आपको खुद को प्रेडिक्ट करना है कि हम कितने लेवल तक रुक सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कोई रेंज नहीं है कि हम इतना लेवल तक टारगेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्कैल्पिंग करके जो भी इंट्राडे के लिए, दोस्तों सिर्फ इंट्राडे के लिए समझो आपने यहाँ पे सेल किया है 10,812 पे, और आपने समझो 10,797 माफ कीजिए 10,797, मतलब 13-15 पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है इंट्राडे के लिए। अगर समझे आपने 15 पॉइंट्स कमाया, फिर से आपने 15 बाय सेल किया, आप दिन में 30-25 हज़ार भी यहाँ पे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी मैंने आपको बताया बहुत बड़े लेवल की, मास्टर लेवल की सीक्रेट की बातें आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपको ये जो लेवल्स है कि मैं मूविंग एवरेज यहाँ पे चेंज कर दूँ, समझो 20 डेज का मैं लेता हूँ,
दोस्तों 20 डेज में यहाँ पे काफ़ी आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे मूविंग एवरेज फ्लैट हो गया है। फ्लैट मतलब साइडवेज चल रहा है, मार्केट अप साइड में है। ठीक है, तो मार्केट डाउन साइड में भी दोस्तों आते हैं मूविंग एवरेज के आप देखेंगे। तो दोस्तों जब मार्केट में आपने देखा कि आप समझो इस लेवल पे है, मूविंग एवरेज फ्लैट आपने यहाँ पे सेल किया, तो मार्केट फिर से ऊपर जाता है। दोस्तों उसी लेवल को अगर ये क्रॉस करता है, मार्केट फ्लैट हुआ था मूविंग एवरेज को और आपने अपने सेल किया है, और अगर समझो उसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो हम फिर से वहाँ पे बाय कर सकते हैं। दोस्तों मूविंग एवरेज जब फ्लैट होता है तो मार्केट एक साइडवेज के अंदर 3 से 5 कैंडल बनाता है, जैसे कि हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो आपको ऐसी कुछ लेवल्स दिखेगी, जब जब मूविंग एवरेज जब फ्लैट होगा तो ऊपर से नीचे 2 या 10 कैंडल आपको लाइन से देखने मिलेगी। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे मूविंग एवरेज अगर फ्लैट हुआ है तो यहाँ पे कम मल्टीपल यहाँ पे बहुत से कैंडल, कम से कम 3-4 से ज़्यादा कैंडल्स आपको देखने मिलेंगे। तो ये जो लेवल से काफ़ी सीक्रेट होता है। अगर आप बैक साइड में भी जाके देखोगे आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत मार्केट ने फाइटिंग किया ये जो लेवल्स यहाँ पे। दोस्तों ये जो लेवल्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं है, लेकिन मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ कि मूविंग एवरेज जब फ्लैट होता है तो आपको कैसे काम करना है। आप यहाँ पे आप साइड में देखेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज छोटा फ्लैट हो गया, ठीक है। देखिए ये जो लेवल्स यहाँ पे दिखते हैं, मूविंग एवरेज छोटा फ्लैट है, मतलब इसका मतलब क्या है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश है। मतलब मूविंग एवरेज फ्लैट मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ओके, जैसे मैंने आपको वॉल्यूमर बैंड सीखा है, अपर साइड और लोअर साइड का। ओके, अभी किसी को कुछ सवाल होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यदि तुम किसी को माइक ओपन कर सकते, मैं उनको जवाब देना पसंद करूंगा। यदि या किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके आप अपना आपको अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। आपको मजा आ रहा है सीखने के लिए दोस्तों? थोड़ा मेरा बात करने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। जो भी मैंने आपको बात बताई, जो सीक्रेट्स है दोस्तों यहाँ के अंदर। आपका कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं आदि, या किसी को पूछना है तो थोड़ा रिक्वेस्ट करके बोलिए, नहीं तो मैं सेशन को एंड कर दूंगा। मैंने सबको अनम्यूट किया है, अगर जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकता है। कोई सवाल है किसी का? हेलो फ्रेंड्स, अगर मैंने समझा है, आपको फिर से समझना है तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन ये जो टेक्निक है एकदम एक्सपर्ट लेवल की टेक्निक है। जैसे कि मूविंग एवरेज में काम कैसे करना है, इचिमोकू में काम कैसे करना है, अगर मैं आपको बोलिए बोलिए। हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग शेयर कर दोगे तो विल गो थ्रू वंस, एक बार थोड़ा डबल एक करना चाहेंगे इसके थ्रू। आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ सर, आपने फिर से आप दोहराएंगे, आप क्या बोल रहे? आप अगर रिकॉर्डिंग शेयर कर दोगे तो वी वुड लाइक टू गो वंस अगेन थ्रू इट। या श्योर श्योर, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, मिल लेकिन जाएगा। आपको इसमें आपको और कुछ सीखना है, आपको कोई इंडिकेटर सीखना है, आपको स्टोकेस से सीखना है, मैगडी सीखना है, या कुछ भी सीखना है। मेरे कहने का जो मकसद है, मतलब यूट्यूब के ऊपर बहुत से जो बड़े बड़े चैनल्स पे बात करते हैं कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, मतलब वो कैसे बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मतलब वो लोग कैसे बात करते हैं। ठीक है, मतलब आपको वहाँ पे से नहीं सीखना, मतलब आपको खुद से सीखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि MACD जैसे यहाँ पे है, ठीक है। बहुत से लोग बताएंगे कि MACD यहाँ से क्रॉस हो गया तो आपको सेल करना है, और MACD जीरो के ऊपर जाएगा तो बाय करना है, यहाँ से ऊपर है तो बाय करना है। तो दोस्तों ये जो रेंज है इसके अंदर जो भी भले डेली चार्ट है, मैं थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करके भी दिखाता हूँ, लेकिन मैगडी अगर जीरो के नीचे है तो सेलिंग में है, और मैगडी जीरो के ऊपर है तो बाइंग में है। तो बहुत से लोग बताते हैं कि आपको यहाँ पे बाय करना है, आप यूट्यूब के वीडियो पे जाके देखोगे तो बताएंगे कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग करना है। तो दोस्तों आप ये सब करके नहीं कर पाओगे, आपको ये सीखना पड़ेगा। जैसे कि ये जो कैंडल्स है मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको अपर साइड में जो रेसिस्टेंस बताया था कि अप साइड में आप डाउन लाइन को ड्रॉ करते तो ऊपर आपको बाय करना, उस तरह से दोस्तों आपको डाउन साइड में भी आपको ड्रॉ करना है। मैं आपको सीखा, इसके अंदर एक सीक्रेट भी बताऊंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। मतलब इसमें याद रखना, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा इसके अंदर बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये नेगेटिव तो ठीक है, याद रखना कि मार्केट जब डाउन में जहाँ पे टच करता है, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है, सेकेंड कैंडल है, लेकिन दोस्तों कभी याद रखना यहाँ पे आपको ये इस लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, मार्केट डाउन में गिरता है, इस लाइन को ड्रॉ करना है, अगर इसके नीचे है तो आपको सेल करना है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे रुका, इधर आपकी लाइन ड्रॉ करेंगे, दो कैंडल्स बनी है, आपको सेल करना है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, मतलब इस कैंडल का मैंने लो ड्रॉ किया यहाँ पे ये 3 कैंडल्स है, ये पूरा इसके अंदर है, इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे डाउन साइड में,
मार्केट सेलिंग में यहाँ पे जा रहा है टोटल नीचे डाउन साइड में, ठीक है। तो दोस्तों लो साइड में आपको ऐसे काम करना है कि आपको दो लोअर लो, मतलब आपको याद रखना कि ये जो लो दिखते कैंडल्स के, ये दो ब्रेक होंगे तो आपको सेल करना है। यदि किसी को समझ नहीं आता फिर से पूछना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बात बता रहा हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे जब दो लो अगर एक साइड में जॉइंट होते हैं टूटता है तो आपको यहाँ पे सेल करना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी यहाँ पे जो चल रहा है, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट के अंदर एक हैंगिंग मैन का पैटर्न है जो रेजिस्टेंस लेवल फाइट कर रहा है। बड़ी कैंडल्स है ये जो मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और जो मैगडी है जीरो के ऊपर है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। ये जो आप यहाँ पे देखोगे ना, ये जो लाइन है जीरो के ऊपर जब आई तो अप साइड में है। मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज आपको दिखाता हूँ 50 डेज, आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर सीक्रेट वाली बात बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है इसके अंदर, याद रखना, ठीक है। 50 डेज का मूविंग एवरेज, ठीक है। 50 डेज के मूविंग एवरेज जब क्रॉस करेगा तब मैगडी जीरो के नीचे आएगा, तभी आपको सेल करना है। 50 डेज के ऊपर जब प्राइस जाएगा तो मैगडी जीरो के ऊपर तो आपको बाय करना है दोस्तों। ये आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो, आपको याद रखना है दोस्तों। 1 मिनट के अंदर थोड़ा मुश्किल है, तो 50 डेज के नीचे अगर प्राइस है यहाँ पे क्रॉसिंग है तो आपको यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। 50 डेज के ऊपर प्राइस ऊपर है तो आप क्रॉसिंग के ऊपर बाय करेंगे। ये जो लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग है ऊपर के लिए 50 डेज मूविंग एवरेज के अंदर, ओके। अभी एक RSI नाम का इंडिकेटर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों RSI का अपर साइड में अगर लेवल जाता है, ये जो रेंज है जो इसका ड्रॉइंग दिखाता है 70 के ऊपर आपको यहाँ पे बाय करना है, याद रखना। ये जो लेवल्स है मैं आपको बताता हूँ, 70 के ऊपर से जाते हैं तो आपको यहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, यहाँ पे बाय करना है। हेलो, ठीक है। जब भी याद रखना कि 70 के ऊपर जाते तो आपको यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे ऊपर जाके बाय करना है। बहुत से लोग टाइम फ्रेम 1 मिनट ओनली। नहीं कोई भी टाइम फ्रेम, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। ये जो हाँ लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग आपको गलत सिखाएंगे कि यहाँ पे सेल करना है, ओवरबॉट कंडीशन यहाँ पे बता दो, ठीक है। यहाँ पे सेल करने के लिए बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सेल आप कब करोगे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी आपको सेल कब करना है कि डाउन साइड में अपना RSI आ रहा है तो फर्स्ट कैंडल को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड कैंडल अगर इसके नीचे जाता है और यहाँ पे ये जो लेवल्स है यहाँ पे डाउन में अगर आता है तो आपको सेल करना है। लेकिन यहाँ पे क्या प्राइस नीचे नहीं आया और ये जो दिख रहा है लेवल के अंदर, तो अब आपको सेल कर्सर करने। क्यों हो रहा है? हेलो, कर्सर मूवमेंट नहीं दिख रही आपकी, तो आप एक कहाँ मिनट समझा रहे हो प्लीज, उसमें? एक मिनट मैं फिर से समझाता हूँ आपको, कोई टेंशन नहीं। ये जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, मूविंग एवरेज का जो अपसाइड में मार्केट जा रहा है तो हमको सेल कब करना है, तो RSI जब होता है तो आपको याद रखना है कि डाउन साइड में जब RSI मूविंग करता है तो उस कैंडल के नीचे स्क्रीन सेकंड नहीं दिख कैंडल क्लोज होनी चाहिए। दिख रहा स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी। है, एक मिनट, आपको ड्राइंग शायद नहीं हाँ दिखता, मेरा उस सिस्टम में आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ दोस्तों मैं सर आपको मैं सिर्फ स्कैल्पिंग सिस्टम सिखा रहा हूँ, मतलब आपको स्कैल्पिंग कैसे काम करना है। लेकिन इतना है कि हाँ आप इंटरडे के अंदर 6 घंटे का आपके पास टाइम फ्रेम है, आप 6 घंटे के अंदर 5-6 ट्रेड अच्छे से करते आप आराम से 5,000 या 6,000 से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। आप यहाँ से फिर से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कैंडल्स यहाँ पे दिखती है ग्रीन, यहाँ पे शूटिंग स्टार की कैंडल है, रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ पे जो RSI है डाउन साइड में जब आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस, मतलब ये जो रेड कैंडल दिखती है, ठीक है, यहाँ पे आप साइड में ड्रॉ करता हूँ, तो इसके लो को तोड़ना चाहिए मार्केट में। अगर इसको लो तोड़ता है तो मार्केट नीचे आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में मार्केट कर्व डाउन साइड में हुआ है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन सेकंड थर्ड के बाद में मार्केट डाउन साइड में आया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ये बताते हैं कि जब प्राइस ऊपर है तब आपको बाय करना है। और दोस्तों जब मूविंग एवरेज यहाँ पे आती है 70 के ऊपर तो भी आपको बाय करना है, ठीक है। ये जो लेवल्स में आपको यहाँ पे लाइन दिखाऊंगा, मतलब आपको देखना है यहाँ पे, ये जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, मतलब मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट आपको फिर से बाय दिखा रहा है। यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, यहाँ पे आपको बाय करना है, ठीक है सर।
आपको सेल कब करना है मैं आपको दिखाता हूँ कि 50 डेज के नीचे अगर मूविंग एवरेज जाती है और आपका जो चार्ट है अगर 50 डेज के नीचे जाती है तो आपका जो चार्ट है दोस्तों ये 30 की लाइन से मतलब 30 का जो लेवल्स है 30 के नीचे अगर जाता है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग में होता है। तो 1 मिनट में आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ। हायर टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा, लेकिन आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आप सिर्फ RSI में भी काम कर सकते हैं, बहुत काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। आप 50 की लाइन यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हो ठीक है 50 के आसपास जो भी है, ये जो 50 की लाइन आपको दिखती है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये जो लाइन यहाँ पे RSI अगर डाउन साइड में जाती है तो आप देखेंगे कि 50 डेज का मूविंग एवरेज कम से कम 2 कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। कम से कम 2 कैंडल क्लोजिंग होती है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जब 30 के आसपास में लेवल्स होगी यहाँ पे 30 के आसपास में, तो आपको ज़्यादा सेल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करूँगा, ये जो कैंडल्स है यहाँ पे, ये जो कैंडल्स दिखती है आपको डोजी टाइप की, तो यहाँ पे 30 के नीचे जब ओवरसोल्ड कंडीशन में RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा सेल आपको करना है, स्ट्रॉन्ग सेल करना है यहाँ पे। जब जब 30 के नीचे आपका RSI जाएगा आपको स्ट्रॉन्ग सेल करना है, ठीक है। इंट्राडे के लिए दोस्तों सिर्फ इंट्राडे के लिए है, डेली चार्ट के लिए नहीं है। डेली चार्ट में जाओगे तो भी सेम सिस्टम है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको बहुत समय देना पड़ेगा। इंट्राडे में आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा। जब जब 30 के नीचे RSI जाएगा आपको स्ट्रॉन्ग सेल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेवल्स से मार्केट कितना नीचे गिरा था, 130 पॉइंट्स है दोस्तों। 5 मिनट्स का चार्ट है। 130 पॉइंट दोस्तों अगर आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। 10,000 के आसपास में जो भी आप इतने आराम से कमा सकते हो पैसा, इससे ज़्यादा 130 पॉइंट्स के आसपास। तो दोस्तों आपको बाइंग भी अगर करना है तो आप ये 50 की लाइन से जो भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर जाता है प्राइस, तो कम से कम 2 कैंडल क्लोज होती है, RSI से ऊपर 50 के है तो आपको बाय करना है। ओके, स्टॉप लॉस जो लगाना है दोस्तों आपके ऊपर, खुद की रिस्क के ऊपर है स्टॉप लॉस, लेकिन 1:1 हिसाब से भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मतलब 100 रुपीज़ प्रॉफिट और 100 रुपीज़ लॉस, इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। RSI above 50 और 70? 70 स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, अबव 70 ना नेक्स्ट बाइंग, सेकंड बाइंग, थर्ड बाइंग, फोर्थ बाइंग। ओके सर, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे सेल नहीं करना। आप यूट्यूब में 100,000 वीडियो देख लोगे ना, आपको ये नहीं कोई सिखाएगा जो हमारे मास्टर्स ने सीखा है। मैं 450 इंडिकेटर्स जानता हूँ, 450 इंडिकेटर्स, ऑलरेडी 10,000 प्लस इंडिकेटर्स वर्ल्ड के अंदर है। MT4 के अंदर 10,000 प्लस इंडिकेटर्स है, लेकिन मैंने 450 इंडिकेटर्स सर्च किए, मतलब सीखे हैं। मतलब तो इसका मतलब है कि आपको RSI से काम करना है, या आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे फ्लैट मूविंग एवरेज हो गया, फ्लैट मूविंग एवरेज यहाँ पे दिख रहा है आपको 50 का, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। या आपको लगता है कि यहाँ पे फ्लैट हो गया मूविंग एवरेज, आपको क्या लगता है, आपको फ्लैट मूविंग एवरेज में काम करना है या RSI क्रॉसिंग में काम करना है, या आपके डिसीजन के ऊपर है। या आपको इचिमोको मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, मतलब आपको हर इंडिकेटर मैंने आपको जो सिखाया कि इचिमोको हो गया और बॉलिंजर बैंड मैंने आपको बताया, माफ कीजिए, और नेगेटिव बताया, सबको मैंने यहाँ पे रखा है। मतलब आपको सिर्फ इतना सीखना कि प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर्स भी काम करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते। 50 यहाँ पे फ्लैट हो गया, हमने लाइन ड्रॉ किया, सेल किया, लेकिन दोस्तों सेल कितना जाएगा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि हमने 0 के नीचे नेगेटिव देखा, मस्त एकदम नीचे जा रहा है। आपको सिर्फ टारगेट के लिए आपको प्रेडिक्शन नहीं करना कि टारगेट कितना है, इतना है। आपको जब जब लगता है कि आपको एग्जिट मारना, आप कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर लॉन्ग टर्म के लिए हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट 2 ईयर्स में येस बैंक का मैंने 7 रुपीज़ का टारगेट दिया था। जैसे कि BHL का 20 रुपीज़ का टारगेट दिया था। अशोका लेलैंड का 35 का टारगेट अभी भी है, अभी पता नहीं वो आया कि नहीं। ऐसे बहुत है। PC ज्वेलरी 2 साल पहले जो भी था तो 20 रुपीज़ का टारगेट था, तो सब पूरे हो चुके हैं। तो ओम साईराम नाम का इन्वेस्टमेंट का एक चैनल है जिसमें मैंने लाइव प्रेडिक्शन दिया था, जो यूट्यूब के ऊपर लोगों को लाइव मार्केट में प्रेडिक्शन देती है। हमारी कंपनी थी जहाँ पे मैं काम करता था, अब मैं वहाँ पे काम नहीं करता। जस्ट मैं सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग में जो ग्रुप है मेरे साथ में, उनके साथ में काम करता हूँ। तो इंडियन मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, लेकिन मिस्टर श्रीकांत अदिमोलम ने मुझे आज बताया कि हमको कुछ सीखना है। तो ये जो सीक्रेट बताया मैंने 3 साल में किसी को नहीं बताया। मतलब ये इंडिकेटर्स भी बता रहा हूँ, कैंडलस्टिक भी बता रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, आपको 50 डेज में यूज़ करना है। अभी मैं सब मूविंग एवरेज को निकाल के आपको दिखाता हूँ कि 20 डेज 200 डेज में कैसे काम करना है। ठीक है, 200 डेज मूविंग एवरेज, बहुत से लोग बोलते हैं कि 200 डेज मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छा ट्रेंड आपको बताता है। 200 जब देखोगे दोस्तों आपका पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, मतलब मार्केट का जो भी चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि RSI 70 के ऊपर है, तो 200 क्रॉसिंग करा दोस्तों, है ना, सही बात है ना। 200 क्रॉसिंग करा मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग है दोस्तों। क्या है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है।
5 मिनट्स में RSI ने क्रॉसिंग किया है, तो कम से कम 2 कैंडल्स ऊपर क्लोज होंगे, आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कैंडल 50 के नीचे है, RSI बिलो 30 है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे। दोस्तों 200 डेज का ये सीक्रेट है, आपको अगर 200 में काम करना है तो 200 में काम कर सकते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम से लेकर कोई भी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी समझो आप 1 मिनट में टाइम फ्रेम में काम करते हैं, तो आपको मैगडी से कैसे बाय करना है, मैं RSI को क्लोज करता, मतलब कि जब जब प्राइस इस लेवल पे आता है या इस लेवल पे प्राइस आता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे प्राइस है तो आपको सिर्फ बाय करना है, ठीक है। मैगडी यहाँ से कर्व कर रही है और इस प्राइस से मार्केट ऊपर जा रहा है, 200 के पास मार्केट आ रहा है, ऊपर जा रहा है, समझ गए सर। मार्केट मैगडी यहाँ पे क्रॉसिंग कर रहा है, आपको यहाँ पे बाय करना है। लेकिन दोस्तों ये नियर जीरो लाइन के पास नेगेटिव होगा तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग करेंगे। इस जगह पे आप बाइंग नहीं कर सकते जहाँ पे एक सिग्नल लिखा था। अभी आपको RSI लगा के काम करना तो आप RSI लगा सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने ट्रेंड सिखाया, जो ट्रेंड मैं आपको फिर से बताऊंगा कि जैसे कि लोअर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो फिर से हायर हाई यहाँ पे बना है दोस्तों। तो जब जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, लोअर हाई हायर लो, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मेरा ट्रेंड चेंज नहीं होगा, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मेरा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अब मैंने फिर से हायर लो पे मैंने लाइन को ड्रॉ किया यहाँ पे जब तक मेरा ये लो नहीं टूटेगा तब तक मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूँगा। तो सिर्फ आपको इंटरडे में अगर काम करना है तो आप सिर्फ ये इस लेवल से अगर काम करोगे, आपको किसी भी यूट्यूब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के पास पैसे भर के सीखने की ज़रूरत नहीं है सर। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरा 6-7 साल का मतलब नहीं 4 साल तो स्टीव निसन सर के साथ में गुजारा है, मतलब उनके साथ में मैंने पर्सनल वेबिनार नाइट में बहुत सारे लिए जो आपके यूट्यूब पे नहीं आएंगे, जो हमने पेड में लिए थे। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे सीक्रेट बताए जो यूट्यूब के ऊपर उनके वीडियो नहीं है, आप जाके देखना कि स्टीव निसन कौन है करके, ठीक है सर। आपको अगर स्टीव निसन नहीं पता है, जो भी यहाँ पे मेंबर्स है, आप जाके सीखिए, क्योंकि ये जो मैं सीखा हूँ उनके पास सब सीखने सीखा हूँ, ओके। अभी मैं आपको फाइनल एक इंडिकेटर सिखाता हूँ, स्टोकेस्टिक करके सिखाता हूँ। अभी आप सोचेंगे कि इतना इंडिकेटर सिखा रहा है तो कहाँ कहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, तो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है, ये सबसे बेस्ट है दोस्तों, सबसे बेस्ट स्टोकेस्टिक। दोस्तों स्टोकेस्टिक जो है आपको सेटिंग रखना, याद रखना 50 का याद रखना, क्या करना है 50। अगर आपको इंडिकेटर से काम करना है तो 50 का लाइन याद रखना। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, पूरा लाइन क्यों आ रहा है। 50 के ऊपर दोस्तों जब जब क्रॉसिंग आएगा, आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे ये जो लाइन है, इसको थोड़ा डार्क कर सकता हूँ, तो है क्या ऑप्शन इसके अंदर, है दोस्तों। 50 के ऊपर जब जब क्रॉसिंग होगा 1422 स्टॉक ऐसे याद रखना, जब तक ऊपर है तब तक आपको बाई ही करना है, ठीक है। डाउन साइड में जब भी आएगा तो आपको सेल ही करना है, ठीक है। 50 के नीचे जब तक है सेल करना है, लेकिन आपको एग्जिट कब मारना है इस लेवल पे, जैसे कि आप यहाँ पे जितने भी 10 20 25 पॉइंट 30 पॉइंट आप कमा सकते हैं यहाँ पे, ओके। हम बैक साइड में भी जाके देखेंगे तो इसका सिस्टम थोड़ा ड्राइंग के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बार सेट किया तो बहुत सारी इसमें चीज़ आती है। दोस्तों आपको याद रखना कि 1 मिनट के अंदर आपको इसमें काम नहीं करना, 1 मिनट के अंदर किसी भी कीमत पे आपको काम नहीं करना। आप 5 मिनट्स के ऊपर या 10 मिनट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, जैसे कि आप खुद प्रेडिक्शन करने लग जाओगे कि मार्केट के अंदर मार्केट कहाँ पे जा रहा है। जैसे कि निफ्टी हम देखेंगे कि 40 का जो सेटिंग है 50 के ऊपर मार्केट स्ट्रॉन्ग अपसाइड में है, यहाँ पे भी सिग्नल दे रहा है मार्केट में अपसाइड में है, डाउन साइड में आता फिर से अपसाइड में आता। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1422 का सेटिंग है। ऑलरेडी लोग सिखाते आपको 1233 का दिखाते, मैं आपको वो दिखाता हूँ 1433 14 सॉरी 1453 दोस्तों, ये सबसे बेस्ट सेटिंग है 1453 करके। मार्केट के अंदर कभी भी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन नहीं होती, कभी भी मार्केट में ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन कभी नहीं होती। आपको याद रखना है, आप जिस टाइम फ्रेम में काम करोगे उस टाइम फ्रेम का हाई और लो होगा, उस लेवल पे आपको स्टॉकेज से दिखा है कि हाँ यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया है, ऊपर साइड में ओवरबॉट हो गया। तो दोस्तों 80-20 का जो लेवल्स होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि 80 की लेवल जो होती है ओवरबॉट दिखाती है और 20 की लेवल्स ओवरसोल्ड दिखाती है। दोस्तों यहाँ पे आप याद रखेंगे कि
1453 की एक सेटिंग है दोस्तों। ये जब ओवरबॉट है तो आपको यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे आपको सेल नहीं करना, ठीक है। जो भी जिनका भी माइक चल रहा है आप बात कर सकते हैं उससे। जब भी यहाँ पे क्रॉस हो जाता है ऊपर की तरफ, तो ये जो आप यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल बनी है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ऑफ मार्केट में दिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो लेवल से 200 की किस दोस्तों बेटर क्रॉसिंग है। हेलो, हाँ, कौन सा बेटर है, मतलब 1453 बेटर है या 42.2 बेटर है? सर मैं ना 1000 इंडिकेटर्स के मतलब आपको मैं 10 घंटा भी सिखाऊंगा ना, आपको हर इंडिकेटर अच्छा लगेगा। मतलब मैंने आपको इतना इजी सिखाया ना, जैसे कि स्टोकेस्टिक मैंने आपको सिखाया, आरएसआई सिखाया, मैगडी सिखाया, बॉलिंजर बैंड सिखाया, ट्रांजेक्शन सिखाया, हाइकेंसी बताया। तो दोस्तों सब इजी है, लेकिन आपकी खुद की साइकोलॉजी माइंड की जो भी आप क्या कर सकते हो आपको खुद को करना है, क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंड करके काम नहीं करोगे, आपको खुद को कमाना है पैसा ना सर। हम्म, हाँ, अगर आप समझो एक करते करते आप समझो न्यूज़ में जाके देखोगे कि वहाँ पे उसने बोला कि उसने 200 करोड़ का लॉस हो गया, समझोगे। ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है जहाँ पे मतलब बायबैक ऑर्डर बोलती है, फिर से लेंगे। अभी 2 साल पहले पीसी ज्वेलरी में लोग बोल रहे थे कि बायबैक करेंगे, बायबैक करेंगे। अब वो कितना आ गया, 130 का था तभी 2 साल 2019 के आसपास में, अभी वो 20-25 रुपये चल रहा है। मेरे पास और एक टारगेट है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो मदरसुमी करके, मदरसुमी दोस्तों कुछ दिन में आपको 10-20 रुपये के आसपास दिखने मिलेगा। अभी उसका रेट कितना मुझे याद नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताता हूँ। मदरसन सुमी क्या उसको बोलते हैं, यही है ना। कितना इसका 92 जो भी रेट चल रहा है। आप हाई टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक 50 के नीचे सेलिंग में चल रहा है मार्केट, ठीक है। स्टोकेस्टिक 50 के नीचे, लेकिन 200 ने यहाँ पे सपोर्ट दिया है। ये छोड़ेगा तो बहुत नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे पास जो मेरा स्टडी है मार्केट का, जैसे कि मैं इंडिकेटर्स को यूज़ भी करता है लेकिन बहुत कम यूज़ करता, तो यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम में दिखा था कि मार्केट डाउन साइड में ज़्यादा, जैसे कि 10 रुपीज़ तक आ सकता है। दिख रहा है ये जो डाउन का जो लेवल दिखता है ना 20, फिर डाउन साइड में इतना लेवल नीचे आ सकता है। क्योंकि मदरसन समय में किसी भी कीमत पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको। जैसे कि बहुत सारे आप कोई भी कंपनी का नाम लीजिए, अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो आपको अभी लाइव मार्केट में ये सेशन आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा। आप कर दो यूट्यूब के अंदर, आप प्रूफ रहेगा आपके पास कि मैंने यहाँ पे आपको प्राइजेशन को दिखाया था करके। अगर आपको कोई प्रेडिक्शन पूछना है, कोई सवाल पूछना है, तो उसे आप मुझे बताइए। इंट्राडे के लिए ऐसे कोई टारगेट चाहिए ऐसा आप मत पूछिए, मैं यहाँ पे बताने के लिए सब सवाल का जवाब दे दूंगा। आपका कोई पर्सनल सवाल है, कोई भी सदस्य है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल रहेगा आपके पास। अभी अगर आपको कैसा लगता है सेशन सुनने के बाद, अच्छा लगता है या आपको लगता है कि आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी है, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि आप गलत सिखा रहे करके। इसके लिए भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप शायद मुझसे भी बड़े हो सकते हैं, मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता। हमारे मास्टर्स बोलते हैं कि हम किसी के ऊपर जा नहीं सकते, हम अपने लेवल पे किसी को सिखा सकते हैं। किसी को भी लगता है कि कुछ सवाल है, कुछ जवाब मैं दे सकूँ, आप मुझे पूछिए यहाँ पे। अभी कोई पूछता नहीं है, आपको पूछना चाहिए। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे ना तो बहुत मुश्किल है। बिंदास, एक क्वेश्चन है, गैप फिलिंग के बारे में बताओ करके कोई पूछ रहा है। गैप फिलिंग के बारे में, ओके। गैप फिलिंग हाई टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे ना, तो गैप फिलिंग बहुत आपको कम दिखेगा। तो मैं आपको गैप फिलिंग काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट आपने पूछा है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मैं निफ्टी के ऊपर ही काम करके आपको बताता हूँ। निफ्टी के अंदर ये जो गैप है, ओके, विंडो और गैप अप ओपन, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस याद रखना। विंडो और गैप अप ओपन, ठीक है। विंडोज का मतलब क्या होता है, मेन रियल बॉडी है, इसके ऊपर मार्केट ओपन हो गया, ठीक है। लेकिन मार्केट ने इस लेवल के बॉडी को टच नहीं करना है। ये जो रेंज है अप और डाउन की रेंज है, ठीक है। ये जो कैंडल दिखती है, इसके सेकंड सेशन में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक गैप अप ओपन दिया। ये जो रेंज है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, आपको जूम में दिखेगा नहीं, मेरे पास ड्राइंग सिस्टम नहीं है ना। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे 251 पॉइंट्स का यहाँ पे मंथली गैप अप ओपन है एनएससी के अंदर, 251 पॉइंट्स का, ठीक है। तो जब जुलाई महीने में जो ओपनिंग हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे 251 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो हाई है, इस हाई को एक टच कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे गैप अप ओपन है, लेकिन इसको हम विंडो नहीं कहेंगे। ये गैप अप ओपन 100% है, लेकिन विंडो नहीं है। विंडो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि विंडो के अंदर कितनी बड़ी बात होती है। एक विंडो होता है, आपको शायद यूट्यूब के ऊपर वीडियो में कोई दिखाएगा, मैं आपको यहाँ पे सब बताना चाहता हूँ कि विंडोज क्या होता है। मतलब विंडो गैप अप से भी ज़्यादा सीक्रेट होता है।
विंडोज़ दोस्तों बहुत कम मार्केट में बनते हैं। भले आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ गैप अप स्मॉल पॉइंट के 10 पॉइंट के 20 पॉइंट के 25-30 पॉइंट के यहाँ पे आप देखोगे, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जिसने सवाल पूछा उसको आप माइक देंगे क्या ज़रा? हेलो माइक, हेलो आदि, जिन्होंने सवाल पूछा ना उनको मैं बताना चाहूँगा कि आदि, हाँ बिंदास बोलो। जिसने सवाल पूछा ना उनको मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो प्राइस एक्शन है, नहीं प्राइस एक्शन, ये जो क्लोजिंग यहाँ पे दिखती है अभी, इसके सामने ये जो रेड कैंडल की ओपनिंग है, सिमिलर साइज में जब ओपन होती है तो एकदम एवरेज रेंज के अंदर है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि ये रेड कैंडल है और इस रेड कैंडल के अंदर जो भी लेवल है एकदम लेवल सेम है, इक्वल है मतलब। तो कंटिन्यू हम यहाँ पे देखेंगे 2 से 3 कैंडल्स के सेशन ऐसे है कि ये जो कैंडल्स है 1 2 3 4, ये जो 4 कैंडल्स है 1 2 3 4, ये जो कैंडल्स है जब क्लोजिंग होते सेम अपने आसपास के लेवल्स पे ओपन होते हैं दोस्तों। ये सिर्फ मंथली लेवल्स का मैं आपको बता रहा हूँ, मंथली चार्ट के ऊपर है। तो नेक्स्ट का जो सेशन है, जैसे कि हम देखेंगे कि ये जो अप्रैल महीने का जो चार्ट है, हाँ ये मंथली चार्ट है, अप्रैल महीने का है जो 1/4/2013 दोस्तों, ये 2030 का चार्ट है। तो दोस्तों ये जो कैंडल्स यहाँ पे दिखती है, तो इसके साथ में भी जो ओपन यहाँ पे है, तो यहाँ पे सेम लेवल की ओपनिंग है। तो मंथली चार्ट के अंदर आपको बहुत कम गैप देखने मिलेंगे। जैसे कि हम डेली चार्ट में हम जाएंगे तो डेली चार्ट में आपको हज़ार बहुत सारे गैप ओपन देखने मिलेंगे। तो मार्केट में गैप अप ओपन क्यों होता है, इसका रीजंस मैं आपको बताऊंगा। एक सीक्रेट बात है कि मार्केट के अंदर गैप अप ओपन क्यों होता है, कि सिंगापुर निफ्टी है या डाउ फ्यूचर सबसे जुना वर्ल्ड के अंदर जो भी बहुत सामान्य से उसमें ट्रेडिंग की जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा 22 आवर्स की ट्रेडिंग चलती है डाउ फ्यूचर्स के अंदर। 6 आवर्स का उनका वहाँ नाइट में सेशन होता है। नास्डैक जो भी चलता है, S&P 500 चलता है। तो दोस्तों डाउ फ्यूचर्स जो भी है उनकी जो वॉलेटिलिटी है वीकली जब ओपन होती है मंडे के अंदर, जैसे हम कल देखेंगे, तो दोस्तों हर दिन हमको मार्केट में गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन क्यों देखने मिलता है। दोस्तों मार्केट की जो इंटरनेशनल की जो फ्यूचर्स होते हैं उसकी जो पावर्स होती है वो हर इंडेक्स को सपोर्ट करती है। जैसे कि हम मार्केट में देखेंगे कि बहुत से लोग बताते हैं कि डाउ फ्यूचर का चार्ट देखे ट्रेडिंग करना चाहिए, लेकिन वहाँ की मूवमेंट की जो वॉल्यूम्स है और यहाँ के वॉल्यूम्स में डिफरेंस ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारे इंडियन मार्केट में हम देखते हैं कि मार्केट क्लोजिंग के बाद किसने ज़्यादा बाइंग किया सेलिंग किया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप ओपन जब होता है तो इसमें अपर बॉडी लोअर बॉडी है, जब तक इसको टच नहीं करता मतलब ये विंडो है। जब जब ऐसी कैंडल्स आपको दिखेगी मार्केट के अंदर, ये जो डिसीजन आपको दिखता है ऐसा लेवल दिखता है, आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग कर सकते हो। ये जो है दोस्तों विंडो है। गैप का मतलब क्या हो गया कि जो भी है कि आपको दिखाता हूँ कि ये जो दिखते हैं आप डोजी है, डाउन साइड में मार्केट ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है, माफ कीजिए गैप अप ओपन हुआ है और डाउन साइड में आया है। तो दोस्तों ये डोजी के बाद में मार्केट ऊपर ओपन हुआ है लेकिन गैप डाउन में आया है। तो दोस्तों इस बॉडी को अगर टच करता है तो ये गैप हम इसको बोलते हैं। लेकिन विंडो का मतलब क्या है, ये कैंडल का हाई लो पूरा क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप डोजी देखेंगे, हाई लो क्रॉस करके ऊपर मतलब विंडो है दोस्तों। विंडो का मतलब कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो ये मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है अभी। यहाँ पे मार्केट देखेंगे कि इस कैंडल का रेंज है, तो हर कैंडल का बॉडी मतलब ये अगर कैंडल में अगर देखो तो इस कैंडल का हाई और लो है, इसके अंदर जब तक 50% के नीचे मार्केट है तो मुझे सेल करना है। 50% के नीचे अगर बॉडी है हमको सेल ही करना है। लेकिन ये हाई टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों, तो आप हाई टाइम फ्रेम को देख के आप रियल इंटरडे में पोजीशन नहीं बना सकते। लॉन्ग पोजीशन आपको बनाना है वीकली के अंदर। अगर आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट 50% के नीचे है तो आपने सेल किया, तो आप अपनी पोजीशन फ्यूचर्स के अंदर कितने दिन के लिए रुक सकते हैं, आपको कितने पैसे में समाधान है, या आपको लगता है कि मैं इतने में कर सकता हूँ, तो आपको उतना करना ईजी है। लेकिन 50% के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग है। लेकिन याद रखना कि मार्केट जब जब ऊपर जाएगा, याद रखना, आपको फिर से बताता हूँ, मार्केट जब जब ऊपर जाएगा यहाँ पे तो स्मॉल बॉडी यहाँ पे बनाता है। जब जब स्मॉल बॉडी बनेगी हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, हमको यहाँ पे दिखता है कि बेरिश एंगल्फिंग टाइप का ही पैटर्न है ये रेड वाला। इस टायर डोजी है, टायर डोजी मतलब मार्केट में वॉल्यूम बहुत था, 6 आवर सेशन का डेली का सेशन है, मतलब मार्केट के में ट्रेडिंग का 9:15 से लेके 3:30 तक होता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डे देखेंगे कि यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न है, प्लस यहाँ पे और एक कैंडल को प्लेस किया, मतलब +1 है दोस्तों। +1 का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर एक +1 है, एक ऑलरेडी यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग है और +1 है, मतलब मार्केट नीचे आएगा। लेकिन दोस्तों आपको टारगेट ये रियल बॉडी है, इसका ही टारगेट आपको लेना है। इतना ही बॉडी का रेंज है, मतलब ये जो बॉडी का रेंज है हाई और लो इतना 134 पॉइंट है, तो आपका टारगेट दोस्तों 134 पॉइंट का ही होगा। आपको उससे आगे ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन दोस्तों 100% टारगेट पूरा होगा आप यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे दिखाता है कि 142 पॉइंट्स यहाँ पे है। दोस्तों ये जो कैंडल्स है हमारे, ये जो रेड कैंडल दिखती है, तो लेकिन
ये सिर्फ मैं डेली चार्ट आपको बता रहा हूँ प्राइस एक्शन को कैसे काम करना है, लेकिन हर दिन मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, तो आप इसमें इंटरडे नहीं कर सकते। भले आपने कैंडलस्टिक सीखा, आपने मारूबोजू इवनिंग पैटर्न जो भी सीखा है, 72 पैटर्न्स है मार्केट के अंदर, आप सब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप सीखोगे तो आपको अपने आप में समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे काम करना है। ठीक है, अभी और कोई सवाल रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, जैसे कि गैप अप ओपन क्या होता है और विंडो का मतलब क्या होता है। गैप अप ओपन मतलब लास्ट क्लोजिंग से यहाँ पे जो रेंज है उसके ऊपर क्लोजिंग होती है, मार्केट ओपन होता है क्लोज होता है तो ठीक है, लेकिन लास्ट ओपनिंग की जो कैंडल्स की रेंज है अगर उसको टच करता है तो वो विंडो नहीं कहेंगे, उसको हम गैप अप बोल सकते हैं लेकिन हम उसको विंडो नहीं कहेंगे। विंडो दोस्तों गैप अप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, विंडो गैप अप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो, अभी एक मैं तो आपको अगर बताता हूँ कि विंडो बनती है, हाँ तो अगर विंडो बनती है तो उसके नेक्स्ट दिन हम पोजिशनल बाइंग कर सकते हैं, राइट? हाँ, पोजीशन आप पूरे आपको दुनिया का कोई भी चार्ट, आप कोई भी कंट्री का कोई भी करेंसी का लगाओगे ना, आपको ये जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा था, ये जो विंडो दिख रही है ना, ये विंडो, इसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यानी कम से कम 5 या 6 दिन के लिए आप स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकते हैं। करेक्ट, लेकिन 5 बाइंग टू कब 6 करना डेज है, कौन से दिन करना है? ये जो कैंडल जब क्लोज होती है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कैंडल्स यहाँ पे, ये जो कैंडल्स यहाँ पे दिखती है, मैं आपको जूम करूंगा हाँ तो आपको दिखता है क्या, जूम करेगा तो। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा हाँ, तो ये जो यहाँ पे क्लोजिंग थी, बाद में यहाँ पे गैप ओपन हुआ, तो जब समझो 3:30 को आपको मालूम पड़ता है कि कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, 5 मिनट का है। टाइमिंग ओके। आपके पास रहता है ना जब क्लोजिंग करते तो आप, हाँ हाँ। तो आपको ये जो एडवांटेज यहाँ पे है कि आपको मालूम पड़ा कि मार्केट में विंडो बनी, तो विंडो का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, देखना सर। विंडो आपको, ओके। आप कहीं भी जाके देखें, आप बोलेंगे ये तो मैजिक वाला सीक्रेट मैंने आपको बताया, आप कोई भी आप खुद के पर्सनल चार्ट पे लगा के देखो तो आपको देखने मिलेगा, लेकिन ये डेली चार्ट के ऊपर आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। कोई भी इंडेक्स का या कोई भी कंट्री का, जैसे कि मैं एक्सिस बैंक का लगा के दिखाता हूँ आपको, कोई भी मांगता है ये एक्सिस बैंक का, हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब हर बैंक के या हर कंपनी का कोई भी देखेंगे तो हर जगह पे गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन दिखता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गैप डाउन है, लेकिन क्या इसने इसको टच किया है। ठीक है, हम्म। जब हम यहाँ पे टच करते हैं, हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, भले ये गैप डाउन है लेकिन ये विंडो नहीं है। ठीक है, विंडो हाँ। कब कि इसकी रेंज को ये टच नहीं करेगा, पूरी बॉडी है ना हाई लो को, ये जब तक टच नहीं करेगा, समझ गए आपको। समझा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों, कि इसके अंदर बड़े बड़े जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, जैसे कि हमारे जो मास्टर्स है, तो उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा नहीं है, उनके 17,000 सब्सक्राइबर रहेंगे। उनको हमने पूछा था सर आप ज़्यादा यूट्यूब पे क्यों नहीं आते, तो उनकी फीस बहुत हाई है, मतलब वो कहते कि यूट्यूब में लोगों को जाके समझाना, मतलब मुझे मार्केटिंग नहीं करना, जिसको सीखना हो हमारे पास आएगा। यूट्यूब के ऊपर क्या है कि लोगों को बताते कि ऐसा करना वैसा करना, अगर आपका अकाउंट नहीं तो आप नीचे वाले लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और उनकी जो भी ट्रेडिंग की कमीशन मिलते हैं उनको मिलते, तो सब उनके पास उस माइंड नहीं है। उनका ये कहना है कि आपको खुद को सीखना है तो आपको आना पड़ेगा। ठीक है, हज़ारों सब्सक्राइबर है, जैसे कि सुनील मिंगलानी है, या बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके 5 लाख 6 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन आप उनके पास जितने लोगों ने अगर सर्टिफिकेट भी लिया ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, हमारे सर बोलते हैं कि जिसने फर्स्ट टाइम जो उसका ज्वाइन किया है ना, आप उसको ढूंढ के निकालो, वो अभी इस मार्केट से दूर रहेगा। मतलब उन्होंने मार्केट के अंदर अपना नाम फैलाया, वो न्यूज़ पे आते थे, टीवी पे आते थे, लेकिन मार्केट में खुद का प्रोडक्ट बेचा, 50 रुपये लिया, लोगों को सिखाया और चले गए। तो दोस्तों सैटरडे संडे के दिन ऑनलाइन आते और 6 घंटे का सेशन देते, वीकली जो भी उनका होता है, 2 घंटे के लिए ऑनलाइन दिखाएंगे, लेकिन मार्केट के अंदर सीक्रेट क्या है आपको नहीं बताते। जैसे कि मैं आपको इतना सीक्रेट बता रहा हूँ कि डेली कैंडल, जैसे कि एक्सिस बैंक यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे, हम अभी मैं आपको बताता हूँ कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है, ये जो रेड सेशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, कलर में चेंज करता हूँ, तो एकदम सिंपल है कि आपको फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एकदम आसानी से बता सकता हूँ कि मार्केट में मूवमेंट क्या हो सकती है। ड्राइंग को थोड़ा मैं डिलीट करता हूँ, मतलब ये जो लास्ट कैंडल्स है यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, मैं हमेशा ये ड्रॉ करता हूँ, आपको याद रखना सर, कोई नया चेंज नहीं है। जैसे कि मार्केट का ये लो है, मार्केट का प्रायर हाई है, तो ये जो रेंज है यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का कैंडल है, यहाँ पे शूटिंग स्टार मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे एक लेवल पे बना छोटा कैंडल से उसके आगे एक बुलिश कैंडल दिखी थी, लेकिन उसने इसके हाई को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखना है कि ये जो कैंडल्स है यहाँ पे 1 2 3, तो शूटिंग स्टार क्या इनसाइड बॉडी है, इनसाइड बॉडी क्रॉस करके मार्केट नीचे जा रहा है। अब बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट रेड कैंडल बना के मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक काम करना है कि ये जो ग्रीन कैंडल है, फिर से याद रखना दोस्तों, एकदम सीक्रेट बात बता रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल का 50% यहाँ पे आपको बाय करना है, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको भले दिखा रहा हूँ, ये मेरी 5-6 साल की मेहनत मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो लेवल्स है यहाँ पे हिडन सपोर्ट है, क्या है हिडन सपोर्ट यहाँ पे है, ये डेली चार्ट में आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। और लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट गैप डाउन, मतलब गैप ओपन हुआ है, लेकिन इसके अंदर है, मतलब मार्केट अप से डाउन ट्रेंड में आया है, और यहाँ पे एक हरामी टाइप का पैटर्न है। फिर से हम देखेंगे कि अगर हम 3:25 अगर हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं तो आपको डिसीजन लेना है। तो उसके लिए आपको दोस्तों 1 आवर चार्ट या 30 मिनट्स का चार्ट आपको देखना है।
जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो मैं अपन वाली लाइन को ड्रॉ करता हूँ, मतलब हम समझे कि हम कहाँ पे है करके। ये जो कैंडल्स यहाँ पे, मतलब इसको मैं 30 मिनट्स में दिखा था आपको, मतलब लाइन को कलर चेंज करूँगा तो लाइन कर किधर है, तो यहाँ पे लाइन दिखा रही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये जो लाइन यहाँ पे दिखा रही है, तो ये जो लाइन से मैं सब ड्राइंग को रेडी करता हूँ, मतलब आपको ये कैंडल समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो गया कि बॉटमिंग टेल बार है। याद रखना दोस्तों, बॉटमिंग टेल बार जब जब बनता है तो मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर आता है। एक हैमर टाइप का पैटर्न है जो सपोर्ट लेवल पे स्ट्रॉन्ग काम करता है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लास्ट कैंडल जो भी होती है उसके अंदर 2 या 3 कैंडल्स कम से कम आनी चाहिए। जब इसको ब्रेक करते तो मार्केट में बाइंग करना है। हम मार्केट में बॉटम को कैसे सर्च करेंगे दोस्तों, कि जब मार्केट में डाउन साइड आता है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ 3 कैंडल्स लाइन में नहीं आए, लेकिन ऊपर नहीं गया, फिर से एक कैंडल बनी है, इसके रेंज के अंदर मार्केट है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में डाउन साइड दिया है, लेकिन ये जो कैंडल्स है एक ऐसी लेवल पे काम करती है, सपोर्ट लेवल पे है। तो हम जैसे हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं, वैसे हम लो लेवल पे भी ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये लेवल्स है, यहाँ पे कुछ लेवल्स है, जो भी यहाँ पे बच्चे बहुत से लोग यहाँ पे शायद बोर हो चुके होंगे, लेकिन आप लोग रुके, आपके अंदर बहुत अच्छी बात है कि आपको सीखना है। आप अगर सीख लोगे ना तो आपको आगे की इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सीक्रेट बता रहा हूँ, ये जो कैंवस का मैं आपको लो बताया यहाँ पे, दिख रहा आपको ना, जूम किया मैंने, दिख रहा आपको? हेलो। या हाँ, तो ये जो मैं आपको बताऊँ कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लो है, दिख रहा है, ये फर्स्ट लो है और सेकंड लो है। ये ब्रेक हुआ, आपको सेल करना है, ठीक है। बाद में फर्स्ट लो और में सेकंड लो है, लेकिन दोनों एक लेवल पे नहीं है लो, ठीक है। तो फाइनल लो मेरा अभी ये है। अभी इसके नीचे अगर कोई नेक्स्ट लो अगर बनता है तो मुझे नीचे सेल करना है। लेकिन अभी क्या होगा कि ये जो कैंडल्स है, हाई और लो के बीच में कितना 3 to 5 कैंडल्स आ गए और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर, समझ गए आपको? तो आपको बाय कब करना है, तो ये जो लेवल से आपको बहुत मुश्किल से आपको एक्चुअली बेसिक सीखना पड़ेगा। इतना आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है कि ये अंडर साइड में हम देखेंगे, ये रेड कैंडल की बॉटम में टेल बार है अंदर साइड में। तो एक हैमर बता दो कि लास्ट 3 डेज का जो मूवमेंट है यहाँ पे बता रहा कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, और यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही। हेलो, बोलिए हाँ दिख बोलिए। रही। या नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही थी, अभी दिख रही। एक्चुअली ड्राइंग सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में। ये जो कैंवस मैं बता रहा हूँ, मतलब ये जो अंडर में 3 बार है, इसका मतलब ये क्या है कि ये जो लास्ट मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे डबल लो नहीं बना, लेकिन सेकंड जो लो बना नेक्स्ट कैंडल का, यहाँ पे डबल लो नहीं बना। तो ये जो कैंडल्स है, इस कैंडल के अंदर कम से कम 3 या 4 बार अगर आते हैं और ब्रेकआउट ऊपर देते तो हम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि मार्केट नीचे कब आएगा, कि बॉडी छोटी होती है, ये बड़ी बॉडी, नेक्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, स्मॉल रियल बॉडी, मतलब क्या मार्केट नीचे आ रहा है फिर से। ओके, जब जब मार्केट बनता है यहाँ पे आपको सेल करना है। मार्केट नीचे स्मॉल बन गया, फिर से बाय आ गया, ठीक है। अभी ये कैंडल्स का मतलब क्या है, ये कैंडल्स मैं आपको बताता हूँ। बियॉन्ड द कैंडलस्टिक नाम का एक बुक है सर, आप डाउनलोड कीजिएगा, बियॉन्ड द कैंडलस्टिक करके, ठीक है। ओके। स्टीव निसन का है, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। आपको उसके पहले भी कैंडलस्टिक चार्ट का एक बुक है, शायद आपको 3000 रुपये का दे के खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट में शायद अवेलेबल नहीं, अगर वो मिलता तो आप उसको लीजिए। लेकिन बियॉन्ड द कैंडलस्टिक आपको फ्री में मार्केट में मिलेगा, या जॉन मर्फी का पीडीएफ बुक है। जॉन मर्फी के बुक के अंदर बहुत सारे चार्ट दिखा है, लेकिन बियॉन्ड द कैंडलस्टिक के अंदर स्टोरी दिखा है मार्केट के अंदर, कि मार्केट के पीछे आपका व्यूज क्या है, मतलब, ठीक है। तो ये जो कैंडल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल है, इसके हाफ बॉडी के आसपास में कैंडल क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये बताता है कि मैं एक डार्क क्लाउड कवर की कोशिश कर रहा हूँ। डार्क क्लाउड कवर मतलब मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश करना। आपको आपने बेसिक सीखा है क्या? आपको कुछ पता है? हाँ 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 यस। आपने कहीं सीखा है तो आप मुझे बताइए आपने कहाँ से सीखा है। लेकिन रेसिस्टेंस लेवल आपको फाइंड कैसे करना, मैं आपको पहले बताया कि आपको हर कैंडल के अपसाइड में आपको लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिखा ना, यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखा, स्मॉल लिटिल बॉडी सेल आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा लोअर साइड में बिग बना, बाय आया। तो दोस्तों इस जगह पे अगर फाइंड कर रहा है तो इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कि आइसलैंड टॉप बोलते हैं। आइसलैंड टॉप मतलब मार्केट के अंदर इस लेवल के ऊपर बाइंग आई है, लेकिन यहाँ पे सब लोगों को, यहाँ पे सबका पैसा जब्त कर लिया मार्केट के अंदर। ये जो डाउन साइड में एक्सिस बैंक आया यहाँ पे, अगर हम और आगे जाके देखेंगे कि मार्केट के अंदर फिर से भले जो भी डाउन ट्रेंड है, तो ये जो 3 पैटर्न है इसको हम कहते हैं कि 3 ब्लैक करो। 3 ब्लैक करो मतलब आपको समझ गया, कंटिन्यू 3 सेशंस है जो नीचे नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं, ओके। इसकी पावर है। लेकिन सेकंड टाइम क्या हुआ कि हैमर बना, फिर से मार्केट नीचे आया, मार्केट साइड में गया। साइड में जब मार्केट जाता है तो लास्ट कैंडल का अंदर 3 से 4 कैंडल आते, जब तक उस कैंडल को क्रॉस करके मार्केट ऊपर नहीं जाता आपको बाइंग नहीं करना है, ठीक है।
समझ गया। 3 ब्लैक कॉल बड़े दिखाता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग में है। जैसे कि मैंने जो टाइम फ्रेम लगाया है 30 मिनट्स का है, ओके। तो आप आधे घंटे में भी सर समझो आपने 1000 क्वांटिटी मार लिया तो आपके लिए बहुत है सर। आप हाँ, दूसरे दिन के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ये है कि आपको कैंडल स्टिक के जो अपर वीक है, मैंने आपको बताया कि सीक्रेट की कंटिन्यू 3 लो मार्केट के जो होते हैं, मैंने आपको एक बात बताई थी, बता ना, मार्केट के हाई और मार्केट के लो, कंटिन्यू 3 लो दिखा है ना, लोअर वीक अगर टच कर दे तो आपको बाय करना है। यहाँ पे 3 वीक दिखते हैं, टच कर दे तो आपको सेल करना है। क्या करना है, अपर वीक अगर 3 टच होते हैं तो आपको सेल करना है। आप पूरा चार्ट 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपको लगता है सर्च कीजिएगा, आपको हर अपर लो और लोअर हाई जो भी रहता है, लोअर लो और अपर हाई जो भी है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग का सीखने मिलेगा। ओके। और कोई आपका सवाल है, आपको कुछ पूछना है, आपका कुछ पर्सनल कोई आपके पास शेयर है, आपको कुछ लॉन्ग टर्म यूज चाहिए, जैसे कि मेरे पास किसी ने सवाल पूछा था कि बंधन बैंक करके, मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो उसको मना कर दिया था। बंधन बैंक मैं आपको बताता हूँ, जो लिस्टिंग हुआ था 3-4 साल पहले। अभी इसके अंदर क्या हो सकता है, मतलब हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म का इसके व्यू देखेंगे। बंधन बैंक तो कल अपसाइड में जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, मतलब बाइंग के लिए है, कल के लिए यहाँ तक आ सकता है। कितना है, 367 तक आ सकता है, 350 को यहाँ पे टारगेट है। दोस्तों मंथली चार्ट के अंदर बंधन बैंक में हमको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जब लिस्ट हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कैंडल्स यहाँ पे 2018 में आया था, ठीक है। जब IPO लिस्टिंग हुआ था उसके बाद में डाउन साइड में आया था, काफ़ी अच्छा ओपनिंग हुआ था इसका 500 रुपये के आसपास में, लेकिन मंथ मंथ में नीचे आया। कुछ महीने बाद यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे बहुत सारी हवाएं फैलाई गई कि बंधन बैंक में ये है वो है, उसमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। लेकिन उसके अंदर दोस्तों कभी भी याद रखना कि कोई भी शेयर का जो प्रमोटर होता है उसको पब्लिक से पैसा लेने के लिए झूठे अफवाह फैलाने पड़ते हैं। वो ऑडिट रिपोर्ट वाले को बुलाता है, फेक रिपोर्ट बना के न्यूज़ में तो दिखाता है कि हमारे पास ये है वो है, लेकिन सब वोकल होता है। अगर आपको चार्ट सीखने आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। दोस्तों ये जो चार्ट है 300-400 साल पुराना है, बहुत जुना सीक्रेट वाला चार्ट है। सिर्फ इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे कि ये जो पैटर्न है शूटिंग स्टार पैटर्न है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पैटर्न है, ये आपको दोस्तों शूटिंग स्टार का मतलब क्या है, माफ कीजिए, ये शूटिंग स्टार भी है और इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार मतलब ड्राइंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, माउस में ना थोड़ा हैंग हो जाता है, डिलीट करता हूँ। कंटिन्यू 3 सेशन है दोस्तों। इवनिंग स्टार पैटर्न मतलब मार्केट में ढलता हुआ सूरज, जब इवनिंग स्टार पैटर्न मतलब ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल और फिर से रेड कैंडल, तो ये जो कैंडल्स है इसको कहते हैं हाईवे कैंडल। ये जो कैंडल्स है ना दोस्तों, अरे यार कहाँ गया, ये जो कैंडल्स दिख रही है आपको, ये जो कैंडल्स है हाईवे कैंडल्स है, मतलब अपर वीक भी है लोअर वीक भी सेम है, लेकिन बहुत लंबा लंबा है, हैमर टाइप भी नहीं है ना कोई हैंगिंग मैन टाइप का है। इसकी 50% के नीचे जब जब मार्केट जाएगा आपको सेल करना है। आप यहाँ पे देखेंगे ये सेम कैंडल आपको दिखता है, अपर हाई और लोअर हाई, लोअर लो जो भी दिखता है आपको, ठीक है। जो वीक आपको दिखती है, ये जब जब आपको लंबा दिखेगा इसके 50% के नीचे आपको सेल करना है। ऊपर अगर जाते हैं तो आपको बाय करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइन्स है यहाँ पे कंटिन्यू 3 लो यहाँ पे टच किया, यहाँ पे बाइंग किया, ओके। कंटिन्यू 3 लो यहाँ पे टच किया, 3 लो यहाँ पे कम से कम आते तो यहाँ पे बाइंग आया। तो बहुत सारे ऐसे 3 लो आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू 3 लो यहाँ पे टच किया, यहाँ पे बाइंग आया। दोस्तों लोअर वीक का मतलब जो है कि यहाँ पे कुछ ऐसी सपोर्ट है जो मार्केट में बाइंग करना चाहते हैं, या FIS DIS जो भी हो सकते हैं, मार्केट के अंदर बोर्ड मीटिंग है या हम उनको बोनस देंगे जो भी है, तो उस सब में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मीडिया के अंदर न्यूज़ में जाइए, फंडामेंटल सीखिए। सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन पर अगर आपको काम करना है तो आप सिर्फ प्राइस एक्शन को रीड कीजिए। बियॉन्ड द कैंडलस्टिक आपको मैंने बुक बताया है, आप उसको अच्छे से पढ़िए, 2-3 दिन आपको लगेंगे आराम से पढ़ने के लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बुक में पढ़ के आप स्विमिंग तो नहीं कर सकते, आपको उतरना पड़ेगा समुद्र के अंदर या पानी के अंदर। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको भले यहाँ पे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, तो इतना आसान नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत से लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि आपको पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी है, पेपर ट्रेडिंग अगर हम करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो पेपर ट्रेडिंग क्यों करनी है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों पैसा जाने के लिए बहुत आसानी से जाता है, लेकिन कमाने के लिए बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। आप कहाँ से पैसा ब्याज पे लेके आओगे, पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, या समझो मैंने आपको टेक्निक सिखाया, आपको 2 दिन नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, आपने समझो बड़े बड़े सौदे मार दिए। जैसे कि समझो किसी का 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 5,000 कमाते, तो आपको विड्रॉ करना है, आप उस पैसे में और क्वांटिटी नहीं मारेंगे। अभी आप कभी भी ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको कभी भी आपकी मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। समझो आप 100 क्वांटिटी करते हो तो 100 क्वांटिटी में काम कीजिए, क्योंकि ये एक बिजनेस टाइप में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको जुआ की तरफ से आप बहुत फास्ट पैसा कमाने की सोचोगे ना, आप 10-20 साल भी करोगे ना तो आप उधर के वहाँ भी रहने वाले। ये मतलब हमारे मास्टर्स बताते, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 10 साल भी आप अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। लिसनिंग एबिलिटी अगर आपके पास है तो ये रूल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बेसिक सीखना होगा, बेसिक सीखना होगा, ठीक है।
आप ये जो कैंडल्स यहाँ पे दिखती है, जैसे कि मैं आपको बॉलिंजर बैंड फिर से यहाँ पे लगा दिखाता हूँ कि मैं क्या दिखाता है बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है जो भी है। जैसे कि मैगडी लगाता हूँ, मतलब मैगडी क्या इंडिकेट करता है, मैगडी दोस्तों, मैगडी बंधन बैंक में अभी नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा इसको हम वीकली में देख सकते हैं। मतलब तो देखिए कि ये जो बॉलिंजर बैंड है डाउन साइड में फ्लैट दिख रहा है। फ्लैट मतलब मैंने आपको तभी भी समझाया था, तो आपको खुद को प्रेडिक्ट करना होगा कि फ्लैट है और अपर साइड में है। कम से कम 4 कैंडल्स यहाँ पे दिखते हैं, 4 1 2 3 4 कैंडल पे। उसके हाई में जाते तो आप बाय कर सकते हैं। अगर डाउन साइड में अगर सेलिंग में यहाँ पे अगर फ्लैट होता है तो कम से कम 4 कैंडल्स आते हैं तो डाउन साइड में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ है जो वीकली चार्ट पे दिखाता है कि मार्केट रिवर्स नीचे आ सकता है। ठीक है, तो बंधन बैंक में दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी आपको बाइंग नहीं करनी। जैसे कि मैंने येस बैंक का प्रेडिक्शन किया था जो 7-9 रुपीज़ तक आके गया था, फिर से ऊपर गया था। तो बहुत सारे मतलब बबल्स मार्केट में होते हैं। अगर कोई कंपनी बोलते हैं कि हम अभी इसको सपोर्ट करेंगे, अगर सपोर्ट करना होता तो दोस्तों 50 रुपया 60 रुपया था तभी कर सकते थे, 7 रुपीज़ तक आने तक क्यों रखते थे मार्केट के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर। कॉर्पोरेट बॉडी जो भी है सब प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कंपनी मार्केट में आए या भी बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे कि आप देखेंगे अडानी पावर भी शायद रिलीज होने के चक्कर में चल रहा है। मतलब अगर समझो आपने 80 रुपये का खरीदा तो समझो जो भी प्राइस होगा उस लिस्ट पे वो रिलीज करेंगे तो आपका लॉस होने वाला है। जैसे कि समझो आपने मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट किए बैंक के अंदर, एफडी किया जो भी किया, अगर समझो बैंक में कुछ बड़ा घोटाला हो गया तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सिर्फ 5 लाख की मिलने की शाश्वती है, उसके ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जहाँ पे पैसा है वहाँ पे धोखा है, जहाँ पे पैसा है वहाँ पे लॉस भी है। जहाँ पे पैसा है आपके पास अगर ज्ञान नहीं है तो आप वहाँ पे धोखा खा सकते हो, लॉस कर सकते हो। फंडामेंटल पढ़ के बहुत से लोग बोलते हैं कि जैसे कि न्यूज़पेपर आप जाएंगे मनी कंट्रोल के ऊपर, वहाँ पे टाइपिंग करके कोई जो टाइपिंग राइटर होता है वो उसको जो भी टाइपिंग करने तो अपने सबसे वहाँ पे लिखता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे कितना सच है कितना झूठ है आपको नहीं पता। कैंडल को आप पढ़ना सीखो, आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अभी कैंडल सीखा तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय करूँगा, क्योंकि आज से 20 साल पुरानी जो स्टोरी थी दोस्तों अभी नहीं है। 2007 के बाद 2008 में जो मार्केट गिरा था, तो जो प्रेडिक्शन उस समय पे था अभी इसके समय में चेंज हो गया। जूनियर प्रेडिक्शन से अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाए तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और इतना याद रखना है कि एक ज़माने में जय कॉर्पोरेशन 14,000 का था, 2007-8 में 16,000 तक गया था। अभी उसकी लेवल्स की कंडीशन क्या आप देख सकते हो कि जो भी स्प्लिट्स किया, जो मैं आपको दिखाता हूँ जय कॉर्प करके, जिंदा सेल थे 16,000 17,000 तक चलते थे, सब नीचे आ गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू करेगा। बहुत से लोग बताते हैं कि आइसर मोटर ऊपर गया, भले रिलायंस है, इन्फोसिस है। तो दोस्तों ये बहुत 25-30 साल पुराने की 25 साल 20 साल पुराने मार्केट में भी रनिंग कर रहे हैं। तो जूनी स्टोरी देख के आपको सुन के मार्केट में अट्रैक्ट नहीं होना। अगर आप अट्रैक्शन में जाओगे ना तो आप लॉस कर जाओगे, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि जय कॉर्पोरेशन में आपको बताया कि यहाँ पे एक कैंडल डोजी है, इधर फ्लैट बन गया, यहाँ पे रेड कैंडल है, ये फिर से नीचे आने लगे। कुछ दिन के बाद दोस्तों 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ तक आएगा। यहाँ तक मैंने टारगेट 42 का टारगेट मैंने दिया था, वो तो हो गया ऑलरेडी। तो बहुत दिन के बाद यहाँ पे आया 42 तक। दोस्तों मार्केट में टीवी नाइन के ऊपर आते हैं मुकुंद खानोरे करके, उनसे मैं पर्सनल मिला था, उनका वेबिनार में मैं गया था, तो उनका सेशन था तो उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने वो भी मैंने बहुत सारी बातें पूछी, लेकिन वो सिर्फ बोल बच्चे नहीं दोस्तों। मैं उनसे पर्सनल जब मिला ना तो उनको मैंने 2-3 सवाल किया, उनको मेरे बारे में जब बताया ना तो उन्होंने मुझसे हाथ भी नहीं मिलाया था। ऐसे इंसान थे वो। प्रीति रानी करके यूट्यूब पे आती है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बहुत सारी चीज़ें की है, मार्केट में बताते हैं, ऑनलाइन सिखाते। या नीरज बोरवनकर करके मार्केट में आते हैं, तो उनको भी मैंने लाइव मार्केट में सेशन में जब सवाल किया तो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, तो अलग सेशन था। तो मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों आपको मार्केट के अंदर खुद को नॉलेज देके काम करना, क्योंकि जो भी सेशन में आपको सिखाएंगे तो आपको उनके पास अनुभव मिलेगा, लेकिन आपको लाइव मार्केट में जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया है वो कहाँ तक सच होता है आपको समझ में आना चाहिए। सॉरी, थोड़ा मेरे पीछे जस्ट यहाँ पे ग्राउंड के यहाँ पे जस्ट कुत्ते लोग चिल्ला रहे, तो आपको साउंड आ सकता है, माफ कीजिए जी। नहीं बिंदास, कोई और सवाल नहीं है मेरे लिए। अगर कोई किसी को कुछ है और अगर एक किसी लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, बोलिए ना सर। व्हाट इज द प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी नेक्स्ट 1 मंथ में, मतलब नीचे आने के 1 चांसेस मंथ के है लिए क्या? हाँ, सर अभी आप हमारे ग्रुप में थे मुझे नहीं पता, लेकिन निफ्टी में मैंने फरवरी से लेके मार्च जो भी मैंने, आप किसी को भी पूछ सकते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे टारगेट दिए थे, मतलब 7,700 तक का टारगेट दिया था। मतलब तो सर मेरा हिट हो चुका है। मतलब तो वैसे नहीं कि मैंने हिट हुआ कि बड़ी बात है, लेकिन मैं जहाँ पे सीखा वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि निफ्टी का जो नेक्स्ट प्रोडिक्शन जो है ऊपर की तरफ दोस्तों 11,334 तक जा सकता है। ठीक है, ओके। नीचे चांसेस नहीं है ना आने के 1-2 महीने में, मतलब वेदर इट कम बैक टू 8,000 समथिंग लाइक दैट? नहीं आएगा। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ सर कि कोविड-19 जब आया था, जैसे कि ट्रम्प इंडिया में आया, उसके जाने का सेकंड डे से मार्केट जब गिरा ना, आप जाके चार्ट में देखिए कि ट्रम्प इंडिया से जब गया उस दिन से मैं इस ग्रुप में लगा था। मतलब आपको मैं बता सकता हूँ कि ग्रुप में मैं एक्चुअली ग्रुप में नहीं हूँ, मतलब
आप शायद उस समय होगी तो बता रहा हूँ, इस लेवल से मैंने मार्केट में सेलिंग किया, इस लेवल तक। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैंने एक एक दिन में 1400 पॉइंट के टारगेट दिए, 1600 पॉइंट के टारगेट दिए बैंक निफ्टी के अंदर। तो 4500 पॉइंट के टारगेट दोस्तों मैंने हर दिन दिए। आदि को पता ना? आदि आदि को पता है, आप शायद नहीं रहेंगे, फिर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंडिकेटर्स भी यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन आपको खुद का डिसीजन लेना है। तो मैं इतना श्योरिटी से कॉन्फिडेंस से क्यों बता रहा हूँ कि मैंने उतना मेहनत किया है, जो हमारे सर्स ने सिखाया। उनका कहना यही है कि आप स्कैल्पिंग करोगे ना तो आप अपने लिए कीजिए, लेकिन आपको अगर किसी ने पूछा कि क्या टारगेट है, कहाँ पे जाएगा, तो ये बहुत बड़ा घातक है, आपको बहुत जल्दी लॉस कराएगा। अगर आपको ऑप्शन में कोई बोलता है कि जीरो या हीरो का बाय करो, तो आप नहीं करना, क्योंकि उसकी 5 दिन की ज़िंदगी है। आप उसमें जाके बहुत पैसा कमाना चाहोगे। यूट्यूब के ऊपर आते हैं बहुत सारे, मतलब यूट्यूब के ऊपर बोलते हैं कि मैंने 200% कमाया, 300% कमाया। बाकी का दिन नहीं बताना, हर दिन का रिकॉर्डिंग करके डाल के दिखाना लोगों को कितना कमाया करके। तो 200% उसने कमाया, आपको वीडियो में दिखाया, बोल बच्चन दिया। आप अट्रैक्ट होकर 10,000 20,000 डाल के सीखोगे, कोई मतलब नहीं है। कंटिन्यूटी कितना का मार्केट के अंदर, तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि आपको खुद को अपने लिए करना है। आप किसी को देख के खुद करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे कि शाहरुख खान या अक्षय कुमार स्टंट कर रहे, तो मैं देख के करूँगा तो नहीं कर पाऊंगा ना, तो उतना करना पड़ेगा करने के लिए सर। तो उस हिसाब से आपको चार्ट सीखना पड़ेगा। और कुछ सवाल रहेगा तो आप बोलिए। और सेशन सुनने के बाद आपको कैसा लगता है आप मुझे बता सकते हैं, मतलब मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग को अच्छा लगा या जो भी लगा रहेगा। बहुत अच्छा, मतलब आई थिंक आपने 2 घंटा दिया, इट्स वेरी गुड एंड कंटेंट भी बहुत अच्छा था। तो थैंक्स फॉर दैट सेशन। सर 2 घंटे मेरे लिए कुछ भी नहीं। वो जो आदि मेरे फ्रेंड्स है ना, वो हैदराबाद से मेरे से मिलने के लिए आए थे मुंबई। तो उनको मैंने 4 आवर्स सिखाया था, मतलब पर्सनली। उनको फिर भी और सीखना है, तो उनको मैंने सिखाया। जैसे कि मैं आपको पिच 4 के बारे में बताता हूँ। आपका नाम क्या है सर? सुनील पताड़े। सुनील पाताड़े। हाँ, ओके सर। इसका महाराष्ट्र अपना बताएगा, मैं तो महाराष्ट्र बिंदास से है। बिंदास के और भी सारे महाराष्ट्र महाराष्ट्र। वेबिनार्स, क्या हो गया आदि? बिंदास के और भी वेबिनार्स हैं जो हमने अपने ग्रुप में शेयर किया है। ये भी हम अरे लोग आप अपलोड सर ना यूट्यूब अपलोड में डालोगे ना सर, मेरा नाम डालोगे ना, ओम साईराम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको लिंक दिखेगा। देखो यहाँ पे, ये जो लिंक दिख रही है ना यहाँ पे, इसमें जाओगे तो आपको यहाँ पे वीडियो दिखेगा मेरा, ओम साईराम का। मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शन किए, सी टायर से लेके HDFC बैंक, PC ज्वेलरी से लेके बहुत सारी चीज़ यहाँ पे की है। मतलब तो दोस्तों उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा हमने। और कुछ सवाल है क्या? नहीं। नहीं है ना सर? आदि तुम्हारा कुछ सवाल है? नहीं, नहीं बिंदास, कोई सवाल नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पे हम लोग अभी बंद कर देंगे, अभी 2 घंटे से ज्यादा बंद हो करते गया हैं, लेकिन हाँ हाँ वो तो हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था 1 आवर प्लस हो गया करके। बहुत से Right. लोग भाग गए मतलब। लेकिन लोगों को मतलब कैसा नहीं कि दुनिया में सबसे मेन चीज़ है कि लोगों की सोच को बदलना। हमारे मास्टर से बोलते हैं कि आप लोगों की सोच को बदल नहीं सकते। जैसे कि नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कहा कि कैशलेस ट्रांजेक्शन करना, ये सब इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपकी सोच को बदलना मेरा काम नहीं है, आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पर्सनल लाइफ में मैं एक वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट हूँ दोस्तों। आप मुझे नहीं जानते, मुझे भले आदमी कुठले जानता है। कुठले तुम्ही? हाँ, आम्ही महाराष्ट्र, कुठले? बेळगावचे आहेत. बेळगाव बेळगावचे? बेळगाव, जोशी ओके, जोशी. ओके. हो, हो. नाही, म्हणूनच तो मराठीत विचारलं. हाँ, तर ठीक. मैंने वो लोगों को नहीं पता, तो मैं मेरा पूरा जो भी सच है मैं आपके सामने बताता हूँ। मैं कोई एडवाइजरी मतलब रजिस्टर सेबी से रजिस्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन मैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर मेरी जो एक्सपीरियंस है 4 साल से ज़्यादा है, जो भी मुझे पता है। लेकिन मैंने बहुत स्टूडेंट को सीखा है। मेरे पास MBA किए जिन्होंने, वो भी मेरे पास सीख के गए। तो क्यों सीख के गए? तो उन्होंने मेरे वेबिनार्स देखे थे, उनको अच्छा लगा था, उन्होंने मेरे से सीखा है। आपको भी सीखना होगा, तो अभी मेरे पास जस्ट टाइम नहीं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे सीखा है। और भी कुछ सीखना था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टोकेस्टिक 14 का मैंने आपको जो बताया, आपको मैं फिर से बताता हूँ। तो हं, स्टोकेस्टिक ये है, ये आपको अगर काम में आता है, आपको पूरा आप यूट्यूब में 50,000 से वीडियो अगर सर्च करोगे आपको ये नहीं मिलेगा। 50,000 या ज़्यादा वीडियो आप सर्च भी करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस का है जो आपको मैं बता रहा हूँ। 14-2 का जो सेटिंग है, और यहाँ पे 50 का जो लेवल्स है, बस आपको आँख बंद करके ट्रेडिंग करना है, कुछ नहीं करना है। मुझे इंदौर से फ़ोन करके लोग, आप सर कितना ये करते हो करते हो? मैं बोला अरे तुमको चाहिए तो मैं बोला, वो बोलते कि सर आप मुझे 3,000 10,000 रुपये दीजिए, मैं आपको टारगेट दूंगा, आपको महीने में 2 लाख कमा के दूंगा। तो उनको मैंने एक दिन बताया कि आप मुंबई में आ जाओ, आपको मैं ये लोग ट्रेन का टिकट निकाल के देता हूँ, 50 लाख आपके अकाउंट में डालता हूँ। अगर मेरा पैसा लॉस हो गया ना, तो तुमको ऊपर जाना पड़ेगा। तो वो लोग डर जाते हैं। मतलब इतना मैं लाइव बता रहा कि मतलब लोग फ़ोन करते हैं, हमारा ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो फ़ोन करते हैं।
तो मैं तो आप मुंबई में आज आपको प्लेन का टिकट निकाल के देता हूँ कि हमारे पास ऐसे लोग भी है 10 लाख 20 लाख बोलेंगे तो डालने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। तो इतना आसान नहीं है, कोई बड़ी बोलने की बात भी नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे 40 के नीचे जब आया है 50 के नीचे, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ये जो लेवल्स है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे मैं आपको बताता हूँ, ये जो लेवल्स है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ये जो है ना अंडर 30 के नीचे कभी भी याद रखना, RSI हो गया, शोकेस्टिक हो गया, या विलियम्स आर हो गया, 30 के नीचे जब भी अगर आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लेवल्स थे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पॉइंट्स आपको दिख रहे थे, 3924 पॉइंट यहाँ पे दिखते हैं। अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे तो यहाँ से अप में बाय करेंगे। आप 50 में डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इजी है, ओवरबॉट में आप बाय करेंगे। लेकिन 14-2 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बहुत जगह ऐसे कि हर समय सक्सेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन आप इंटरडे में आप खुद पैसे कमा सकते हो, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। Yes, thank you. ओके, बाय सर। Thank you, Bindas. Thank you everyone for joining. वेलकम वेलकम। ओके।